श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदकुंजरीकम् कैशोरशौरभ्यो सन्मार्जित योगचित्तम्। हम तुम त्रिताप मुनिसं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानि सात परिपेत पराग पुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री राम कथा रसिक रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करो गान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमते हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री सीतारमण। जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय संतन चित चोर।
सियावर रामचंद्र के जय। श्री गौरी शंकर भगवान के जय। श्री रामचरितमानस के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं के जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। अपने अपने माता पिता के जय। गौ ब्राह्मण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणावनालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री निकुंजेश्वर महादेव, श्री राघवेंद्र सरकार के सीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, श्री पशुपतिनाथ, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजधानी रायपुर के समीप बसा हुआ यह पवित्र नगर, जहां निरंतर धर्म की गंगा बहती है, जहां जीव के मन में सनातन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा अटूट प्रेम है, ऐसा पवित्र ग्राम सिलतरा नगर में हो रहे श्री राम कथा महामहोत्सव में आए हुए मेरे सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एक कदम धर्म की ओर सनातन प्रचार समिति, श्री पशुपतिनाथ मंदिर समिति, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्री संत जी, परीक्षित के आसन पर मुख्य यजमान के आसंदी पर विराजित हमारे आत्मीय, जिनके निवास में हमारे ठाकुर जी का स्थान बना हुआ, बड़ी ही सहज और बड़ी ही सरल पूरी परिवार, आदरणीय श्री संजू शर्मा जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती विद्या शर्मा जी, हमारे आत्मीय श्री राम कुमार वर्मा जी, साथ में आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के सभी अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए
मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी और सद्गुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। माताओं को कहने देंगे, थोड़ा माताएं जोर से कह लीजिएगा। थोड़ा और जोर से कह लीजिए। अब सभी थोड़ा आनंद से कह लीजिए। और बड़े भाव के साथ। आज कथा का सप्तम दिवस है। मैं अपना निज अनुभव कहूं आप सबसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ही कलश यात्रा हुई है और आज कथा का प्रथम दिवस है। सुख के पल जल्दी बीत जाते हैं और हृदय से धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करूं एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति को। भव्य राम कथा तो होती है, लेकिन जहां समर्पण हो जाता है मेरे राघव के चरणों के प्रति, फिर वह भव्य कथा नहीं, फिर वह दिव्य कथा हो जाती है। आइए बड़े भाव के साथ। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौजी बुलाए जा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिए बड़े भाव से। जी के चरणों में मन को लगाए
रिश्ते नाते मान यही नाता, छोड़ सभी रिश्ते नाते मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी जानकी श्री माता, पिता रघुनाथ जी जानकी श्री माता। ओ पिता रघुनाथ जी जानकी श्री माता, पिता रघुनाथ जी जानकी श्री माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसे भाव गंगा में डुबकी लगाई जा। ओ राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता। दुनिया भर में तू काहे भटकता, दुनिया भर में तो काहे भटकता। द्वारे 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 शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। क्यों द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। ओ इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। ओ राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ऐसे ताली की सेवा देते हैं, पीछे वाले करना साजन जन
मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। इसी भाव गंगा एक साथ और हाथ पसार के डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए 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 जा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय अयोध्या धाम की जय सरयू नदी की जय श्री सीताराम। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय छल छोड़ के जो भजता है उन्हें राघव भी उसी की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री राघव हमारा स्नेही सखा कुछ मीठी सी बात कहा करता। जिन आँखों में नीर बहा करता है उन आँखों मेरे राम रहा करता है। उन आँखों में सिया राम रहा करता है। बोले पशुपतिनाथ भगवान जय भगवान राघव सरकार के चरणों में वंदन करूं, प्रणाम करूं। माँ जानकी के चरणों में वंदन। राम कथा के परम रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर वंदन करूं। आदि कवि कुलचरित चूड़ामणि श्री राम कथा के रस पर सबको सराबोर करने वाले, जीव मात्र का कल्याण करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों पर वंदन करूं और
सभी संत समाज के चरणों पर सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पर। भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान की कृपा भक्तों पर होने लगी और भगवान मंगल की भवन है। भगवान वन में भी रहते हैं तो भी मंगल ही करते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी ने एक बात कही, उमा भगवान राम के नाम को जो छोड़ करके विषय का शरण लेता है वह जीव सबसे बड़ा अभागा है। हरि तज हो ही विषय अनुरागे, सुनह उमा वो लोग अभागे। हरि तज हो ही विषय अनुरागे, वो लोग अभागे हैं जो भगवान के नाम को छोड़ करके माया से बंधन हो जाते हैं, माया से जुड़ जाते हैं। कल हमने केवट की कथा सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे लपेटे अटपटे। इधर से आवाज बहुत आती है आप लोगों से। कभी लगता है वहां उन वालों को यहां बिठा दूं, यहां को वहां बिठा दूं। जो समय मिला है ऐसे भी आज विलंब होगा। आज निर्णय हुआ था कि यात्रा निकलेगी, लेकिन समिति ने कहा गुरुजी यात्रा कल निकालेंगे, तो आज 12 से 3 कथा होनी थी। थोड़ा विलंब हुआ और जो माताएं 12 बजे ही पहुंच गई थी, कई ऐसी माताएं हैं जो 12 बजे ही पहुंच गई थी, उनको मैं वंदन करूं। हाँ, अधिक देर तक मेरे रघुनाथ के सन्मुख रहने का आपको अवसर मिला। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघना से तब। सन्मुख हो जाने से करोड़ों जन्म के पाप चले जाते हैं हमारे। कथा में सन्मुख क्यों बैठा जाता है? इसीलिए हमारे पाप धुल जाए। तो कल हमने केवट की कथा सुनी केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन जीते जान की लखन तन। रामचरितमानस में 3 भक्त हुए, अटपट, झटपट और खटपट। ये केवट कौन सा भक्त है बताओ? अटपटा भक्त है, बात भी बड़ी अटपटा करता है। हाँ। कल की कथा में हमने सुनी केवट ने कहा प्रभु पार कर दूंगा। हाँ, अब राम जी विचार कर रहे हैं पार तो कर देंगे, लेकिन इनके लिए देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। केवट ने कहा प्रभु पार तो करूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। हम तुम्हारे पिताजी की कसम खाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बुद्धि तो ठीक है तुम्हारी, अगर कसम खाना है तो अपने पिताजी की कसम खा, हमारे पिताजी की कसम क्यों खा रहा है? एक तो बेचारा दुखी है, एक तो वैसे बीमार पड़े हैं, अगर कुछ हो गया तो केवट ने कहा प्रभु उतराई नहीं लूंगा। और बड़ी सुंदर भाव कल हमने श्रवण भी किए। केवट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, समझिएगा। केवट ने एक बार गोहराद निखाद का प्राण बचाया था। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी क्या उस गंगा जी के तट पर केवल केवट का ही नाम चलता था? एक ही नाम था, नाविक भी एक ही था, और कोई नाव नहीं चलता था? बोले नाव तो बहुत चलते थे भैया, लेकिन केवट ने एक बार गोहराद निखाद का प्राण बचाया था,
तो केवट ने आज गोहरात निखात वहां के राजा से, सिंहवेरपुर के राजा से ये वचन लिया था कि आज मेरे अलावा किसी का नाम नहीं चलना चाहिए, और ये वचन दिया था। अच्छा विचार करिए, भगवान ने केवट से मांगा, क्या योग्यता है केवट के पास कि भगवान केवट से मांग रहे हैं, मांगी नाव ना केवट आना। अच्छा भगवान को भी ना कहने वाले, विचार करिए भगवान ने क्यों मांग रहे हैं केवट से। समझिएगा, गंगा जी के दो तट होते हैं, दो तट, हर नदी के दो तट होते हैं। एक तट वो होता है जहां स्थानिक होता है, जहां पानी कम होता है या पानी नहीं होता है। एक तट पे वहां लोग कलिंदर लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, साग सब्जी फल फूल लगाते हैं, वहां से कुछ पाने की इच्छा होती है। और गंगा जी का एक और तट है जहां किनारे को छू करके पानी बहती है, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। अर्थात अगर साधारण दृष्टि से हम आपसे निवेदन करें तो एक सकाम तट है, दूसरा निष्काम तट है। अच्छा विचार करिएगा, केवट कौन से तट पर बैठा हुआ है? कौन से तट पर बैठा है? सकाम कि निष्काम? निष्काम तट पर बैठा है। और जो निष्काम तट पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करे, भगवान की पूजा करे, भगवान की उपासना करे, भगवान से प्रेम करे, फिर वो भक्त भगवान से नहीं मांगता, भगवान स्वयं उस भक्त से आकर के मांगते हैं। जीवन में निष्काम तट जिस दिन जीवन में मिल जाएगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाले अनुग्रह। ये निष्काम तट है। अगर हम मन में ये भाव रख लेना कि हम निष्काम तट पर बैठ करके भगवान की भक्ति करेंगे, समझिएगा। और भगवान को ने जब केवट से कहा कि केवट कुछ मांग लो, केवट ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नाथ आज मैं का नहीं पावा। प्रभु मांगने कह रहे हो मुझे, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? और सबसे बड़ी वस्तु क्या है बताओ? केवट ने दूसरी लाइन में कह दी, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तीन वस्तु मिट जाए जीवन से, सबसे पहला दोष चला जाए, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे वो भोजन का हो। दृष्टि का दोष क्या है? काम प्रवेश कर जाना, लोभ प्रवेश कर जाना, समझिएगा। भोजन में सात्विकता नहीं होना, दृष्टि में पवित्रता नहीं होना, व्यवहार में निर्लिप्तता नहीं होना, ये दोष का समाप्त होना है। तो सबसे पहले दोष हटेगा। हाँ, सूक्ष्म अभिमान भी प्रवेश है ना भैया, तो समझिएगा मेरे जीवन में दोष प्रवेश कर चुका है। और सबसे पहला दोष ना दृष्टि दिखाती है। हाँ, दोष कहां से प्रवेश करता है? आंखों से और कानों से। सत्संग क्यों सुना जाता है? इसलिए सुना जाता है, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से हमारे श्रवण रंध्र से कथा प्रवेश करता है, तो हमारे अंतःकरण का दोष दूर होता है। और भगवान के दर्शन करने से, संत के दर्शन करने से, सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने से हमारे दृष्टि के दोष दूर होते हैं। तो सबसे पहले दोष को समाप्त किया जाए। और केवट ने कहा, प्रभु मेरा दोष चला गया, मिटे ही दोष दुख। अच्छा दुख क्या है? विचार करिए, दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं हो सकता जीवन में।
दरिद्रता किसे कहते हैं? गरीबी को दरिद्रता नहीं कहते, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी दरिद्रता नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी उनमें हम संतुष्ट नहीं हैं, ये दरिद्रता है। हाँ, सब कुछ मिला जीवन में, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं, दूसरों से जल रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, ये दरिद्रता है। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, सूत्र बताया गया भागवत जी में, जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वही दरिद्र होता है। हाँ, एक प्रसिद्ध बात बताता हूँ, मैं अक्सर कथा में कहता हूँ। एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे, तो महात्मा ने नीचे पड़ा हुआ एक सिक्का देखा, सिक्के को उठा लिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव सिक्के का क्या करोगे? महात्मा ने कहा, बेटा कोई दरिद्र मिल जाए तो दे दूंगा। और महात्मा ने झोपड़पट्टियों में भी देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। महात्मा मंदिर के बाहर मांगने वाले जितने भिखारी थे सबके पास गए, लेकिन उनमें भी कोई दरिद्र नजर नहीं आया। एक राजा जा रहा था युद्ध करने के लिए। महात्मा ने राजा से पूछा, कहाँ जा रहे हो राजा? राजा ने कहा, महाराज हम पूर्व के राजा हैं, पश्चिम के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उनकी पूरी संपत्ति आज युद्ध करके हमारी हो जाएगी। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी है? राजा ने कहा, महाराज खूब चकाचक है, धन वैभव मान सम्मान, 10 पीढ़ी भी बैठ करके खाएंगे तो भी समाप्त हो ही नहीं होगा हमारा धन। महात्मा ने कहा, राजन फिर अपना हाथ सामने कर, और जैसे हाथ सामने किया ना, उसी खोटे सिक्के को रख दिया हाथ में। राजा ने कहा, महाराज ये क्या है, क्या रख दिया आपने? महात्मा ने कहा, 4 दिन से दरिद्र खोज रहा हूं, मुझे दरिद्र कोई मिल नहीं रहा था, आज तुम मुझे मिल गए। ये जीवन की दरिद्रता है। दरिद्रता का मतलब गरीबी नहीं है भैया, ध्यान भी रखिएगा। किसी का कपड़ा फटा है वो दरिद्र नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है वो दरिद्र नहीं है। हाँ, समझिएगा। कभी कभी पूरे हाथ में सोने पहनने वाले भी दरिद्र होते हैं। हाँ, एक कमरे का घर है, बैठने के लिए कुछ भी नहीं, चटाई दिया जा रहा है बैठने के लिए, इसका अर्थ यह नहीं कि वो दरिद्र है। कभी कभी पति पत्नी साइकिल में भी जाते हैं ना, बड़े खुश रहते हैं। हाँ, और कभी कभी 1, 1.5, 2 करोड़ की मर्सिडीज में भी बैठ जाओगे तो भी खटपट रोना धोना चल ही रहा है। इसका मतलब वो दरिद्र है, समझिएगा। दरिद्र का मतलब है से असंतुष्ट रहना। आज हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आज मेरे मुझे सब कुछ मिल गया, नाथ आज मैं खा नहीं पावा, क्या चाहिए मांगो। केवट ने कहा, प्रभु बस एक ही वरदान दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे, हो अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। आनंद तो समझ में आता है, अति आनंद क्या है?
जब हृदय में आनंद भर जाए ना तो हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। ये आनंद जब अंदर भरता है और जब आनंद अति हो जाता है तो आंखों से बाहर निकलता है। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन रागा, चरण सरोज पखारन रागा, ओ चरण सरोज पखारन रागा, चरण सरोज पखारन रागा। अति आनंद उमग अनुरागा। केवट ने चरण धोया, भगवान को पार किया, और जब पार किए तो गंगा तट के उस पार भी वनवासी मिल गए भगवान को। और वनवासियों ने आकर के भगवान से कहने लगा, वनवासी भगवान से कहने लगे, ये केवट है, इन्हीं के साथ आप थे? बोले हाँ। इन्होंने पार किया है? बोले हाँ। अच्छा, इनको तो बड़ा सुख मिला। महाराज एक कृपा हम पर भी करिए, चलिए हमारे घर भी चलिए, हमारे घर रहिएगा। हम वनवासी के होत है बिटौआ, राजा बाबू रउआ हवा। हम वनवासी के बच्चे हैं, चलो हमारे घर रहो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा हम तुम्हारे घर जाएंगे? क्यों जाएंगे? एक वनवासी ने आकर कहा, महाराज हम समझ गए आप क्यों नहीं जा रहे हो, हम आपकी अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हम वनवासी लोग नाही बानी तोहरा जो, हम वनवासी आपके लायक नहीं है महाराज। वो तो आपकी कृपा है कि आप यहाँ नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जब लायक नहीं हो तो क्यों आ गए? लायक नहीं रहना था तो दूर ही रहना था। वनवासियों ने कहा महाराज हम वनवासी लोग नहीं बानी तुहरा जो, तो आए क्यों? एक वनवासी कहता है मन रीछ गईला तोहरा, मन रीछ गईला तोहरा, देख के सबवा रवा, राजा बाबू रवा। एक वनवासी ने कहा सुबह से निकले हो, क्या खिलाया केवट ने? का खिलाई का पिलाई, कहुआ आस नहीं लगाई। क्या खिलाया? कुछ पिलाया कि खिलाया? कुछ तो कहीं बिठाया तो होगा अच्छे से। भगवान राम जी मुस्कुरा दिए तो कहा महाराज चलो ना, हमारे पास भी कुछ व्यंजन नहीं मिलेंगे? हमनी का धन फल फूल औ पतवा रवा, राजा बाबू रवा होवा, राजा बाबू रवा। एक वनवासी ने कहा तुम्हारे माँ बाप आए कि नहीं? राम जी से पूछ रहे तुम्हारे माता पिता हैं? लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इतना डिटेल में जानने की जरूरत क्या है? तो वनवासी ने कहा अगर माता पिता होते ना तो तुम जैसे सुकुमार बालक को वन नहीं भेजते। कौन तुम्हारे माई बापू, कौन तुम्हारे घर बाटे, माई बाबू बाकी ना। लक्ष्मण जी ने कहा उन्हीं ने ही तो भेजा है हमें, अब हम तुमसे क्या बताएं? कोई तो तुम्हारे माँ बाप है, घर द्वार है कि नहीं? वनवासी कहने लगे क्योंकि तुम्हारा ये जो तपसी का बेस है ना, तपसी का बेस तोहरा लागता बनौवा रवा,
राजा बाबू रोवा हुआ, राजा बाबू रोवा। एक वनवासी कहते हैं चल हमरा घर रहा। देखो भगवान से कैसे प्रेम करते हैं लोग। एक वनवासी कहते हैं चलो हमारे घर रहो, चलो हमरा घर रहा, चल बाकी किछु कहा। चलो हमारे घर रहो, चलोगे नहीं कुछ तो कहो। देखो कितना प्रेम है। पहले गांव में ये प्रेम होता था। पहले गांव के जो भोले भाले लोग होते थे ये प्रेम होता था। एक घटना बताऊं मैं आपको। केश काल के आगे गांव है धनोरा। आप जब कांकेर आगे पार करेंगे, घाटी पार करेंगे तो केश काल पड़ेगा। केश काल के ही पास बगल वाला गांव 10-12 किलोमीटर लगभग होगा, अंदर है गांव धनोरा। आज भी ऐसी पद्धति है उधर जंगलों में। आज भी जब जाओगे ना किसी व्यक्ति के यहाँ जो बहुत पिछड़े हैं, आज भी आपको देख करके ना घर के बाहर खाट लिखा करके उसमें चादर बिछा करके आपको बिठाएंगे। हमारा जो व्यवहार जा रहा है ना, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम भले ही सोच रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई बहन, व्यवहार चला गया हमारा, आतिथ्य का सत्कार चला गया हमारा। हाँ, आजकल तो स्वार्थ ने इतना डेरा डाल लिया है कि कोई अपना कितना भी प्रेम करने वाला क्यों न हो, वो अगर आपसे प्रेम निटाने आएगा तो हम उनसे ये सोचते हैं इनका कोई ना कोई मतलब होगा। समझिएगा। भगवान राम जी ने उन सभी वनवासियों को खूब प्रेम किया। मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं, सुमंत से हाथ जोड़ा। सुमंत जी आप पिता तुल्य हैं और आप मेरे पिता के समान हैं, क्योंकि पिताजी ने जब आपको नियुक्त किया छोड़ने के लिए, तो सुमंत जी जब से मैं अवध छोड़ा हूं, अवध को छोड़ने के समय से लेकर के अभी तक मुझे मेरे पिता की याद नहीं आई, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। पिता के समान आदर करते सुमंत का। सुमंत हाथ जोड़े लिया, राघव मैं नहीं जाना चाहता राघव, अगर मैं जाऊंगा तो आपको लेकर के जाऊंगा, चलो हमारे से। पिताजी की आज्ञा है, आज्ञा क्या है कि राम को घुमा करके जल्दी लेकर के आ जाना। राम जी ने कहा पहले तो आ सकता था, लेकिन अब तो वट के वृक्ष से इसके दूध से मैं जटा बांध चुका हूं। पहले आ सकता था क्योंकि एक राजा की आज्ञा में पुत्र रह सकता है, अब तो मैं साधु बन चुका हूं, अब राजा की आज्ञा में साधु नहीं रह सकता। और राम जी ने कहा कि आपकी कृपा होगी, आप माता पिता की ओर देखिए। सुमंत चलने के लिए तैयार हुआ। मानो ऐसा लग रहा है सुमंत को कि जीवन का सबसे बड़ा धन छीन गया। ऐसा लग रहा है कि मैंने जीवन भर जो संपत्ति कमाई थी वो कहीं गुम गया है। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां, क्या कहूंगा दशरथ से कि मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं लाया। मां सीता ने भी मना कर दिया। आज सुमंत आए हैं। सुमंत ने राजा दशरथ से जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि राजन कुछ कहना चाहते थे। इतने में राजा दशरथ ने कहा कि कहो सुमंत कहां है राम, कहो सुमंत कहां है सीता, कहां है लक्ष्मण। सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन सबसे बड़ा दोषी मैं हूं, मैं नहीं ला पाया।
और जब सुना कि राम नहीं आए, हा राम हा राम हा राम, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गया। अब जीने का मन नहीं, जब तुम ही नहीं, जब राम ही नहीं, तो मैं जी करके क्या करूंगा। और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने अपना प्राण छोड़ा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबीर बरह राव भई सुरधाम। दशरथ जी ने प्राण छोड़ा। सामने 4 खड़े थे, 4, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत। जब हम किसी से जब विदा लेते हैं ना, तो उनको कहते हैं भैया राम राम, 2 बार कहते हैं। वहां 4 खड़े थे, कायदे से दशरथ जी को 8 बार राम राम कहना था, लेकिन 6 ही बार कहा। क्यों कहा? चारों में कौशल्या को कहा कौशल्या राम राम, सुमित्रा को कहा सुमित्रा राम राम, सुमंत से कहा सुमंत भैया राम राम, कैकेयी को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कैकेयी के कारण ही राम हमसे दूर हुआ है। समझिएगा, कैकेयी को नहीं कहा राम राम। और दशरथ जी ने प्राण छोड़ा। राम का नाम लेकर के तर गए दशरथ। एक व्यवहार की बात करूं आप सबसे। हमारे दादाजी, कभी कभी ऐसा होता है, आप विचार करेंगे, हमारे दादाजी खूब भगवान का भजन करते थे। आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं। हमारे पिताजी खूब भजन करते थे, कई लोग बताते हैं। हाँ। और जीवन में ना भगवान के नाम का प्रभाव कैसा रहता है बताए। होगी घर घर में चर्चा तेरी, अगर आप मर गए तो भी होगी घर घर में, परिवार में, समाज में, गांव में। जिस गली से गुजर जाओगे, राम का नाम लेकर जो मर जाओगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। आज राजा दशरथ को सब याद करते हैं, इसलिए कर्म ऐसा करना भैया कि भगवान का नाम लेकर के हम ये संसार छोड़े। राजा दशरथ ने प्राण छोड़ा। तुलसीदास जी महाराज राजा दशरथ के लिखते हैं, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर। बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम केवल दशरथ के लिए प्रयोग किया गया है। रात में राजा ने प्राण छोड़ा। रात में छोड़ा था भैया। रात भर तीनों मैया बिलखती रही, रोती रही। गुरु जी ने समझाया है, सब कुछ दिन जाना है। गुरु जी ने समझाया तीनों मैया को। अच्छा विचार करिए, कैसी विचित्र दशा है जीवन में दशरथ के। है तो 4 लड़के, 4 बेटे, लेकिन जब मरा तो कोई साथ नहीं, एक भी पुत्र पास नहीं, एक भी पुत्र साथ नहीं। कैसी दशा है। इधर राजा दशरथ मरे और इधर भरत जी ने स्वप्न देखा। संत कहते हैं राजा दशरथ के प्राण छोड़ने के केवल 2 घड़ी के बाद भरत को स्वप्न आया था। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के बाद भरत ने स्वप्न देखा। और कैसा स्वप्न देखा? देखे हो रात भयानक सपना। ऐसा भयानक सपना देखा, चौंक करके उठे। 4 बजे उठ गए, भरत जी सोए नहीं, नींद ही नहीं आ रही। छटपटा रहे हैं भरत जी। अपने शत्रुघ्न भाई को बुलाया, भैया
मैंने आज एक विचित्र सपना देखा। इतने में सुबह सुबह 6:30 बजे अयोध्या से दूत पहुंच गया है। दूत को गुरुदेव ने समझा दिया था कि भरत से ये मत कहना कि पिताजी नहीं रहे। क्यों? नहीं तो भरत आने की स्थिति में नहीं रहेगा। दूत गए हैं। भरत जी के पूछने से ही पहले कुछ मत कहना भरत भैया, कुछ प्रश्न मत करना। गुरुदेव ने जल्दी याद किया। चलिए हमारे साथ। भरत जी जैसे थे वैसे गए, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में गए अवध। और जब भरत जी अवध गए, मानो ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा अयोध्या सुनसान हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अवध में कुछ नहीं बचा, अवध शमशान है। भरत जी महाराज राम जी के पास नहीं गए, दशरथ जी के पास नहीं गए, सीधे अपनी मैया के पास गए। माँ कैकेयी के भवन गए हैं। माँ कैकेयी ने भरत जी को देखा। माँ कैकेयी ने कहा कि बेटा आओ, भरत अंदर अंदर, बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ। अंदर बिठाया। माँ कैकेयी ने पूछा, कहो भरत कैसे हैं तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामा सब कैसे हैं? भरत जी ने कहा कि माँ ये मत पूछिए कि मेरे मामा के घर में सब कैसे हैं, ये बताइए माँ भरत के घर में सब अच्छा है कि नहीं? सब ठीक है माँ भरत के घर में? कैकेयी ने कहा क्यों पूछ रहे हो बेटा ऐसा? कहा माँ जब मैं अवध में आया, अवध प्रवेश किया, जो प्रजा मुझको प्राणों से अधिक प्रेम करती थी वो प्रजा मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे, मेरी ओर देख नहीं रहे माँ। मुझे देखते ही मानो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ मुझे। और मैया आप ही कुछ कह सकती हो, आप ही कुछ बता सकती हो, क्या हुआ? सब कुशल तो है ना माँ? माँ कैकेयी ने कहा कि बेटा सब कुशल चल रहा था, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा था, और इस कार्य में मंथरा ने भी खूब साथ दिया मेरा। लेकिन एक अनहोनी घटना घट गई, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। भरत जी ने सुना पिताजी नहीं रहे, मानो भरत जी को लगा हो कि जैसे सीने में किसी ने छुरी घुपा दिया। और भरत जी जैसे खड़े थे, लकड़ी जैसे खड़ी होती ना, लकड़ी को छोड़ दो, लकड़ी जैसे धड़ाम से जमीन पर गिरती है, वैसे भरत जी गिर गए जमीन पर। तात तात पुकारी, परे भूमि तट व्याकुल भारी। तात पुकार रहे हैं भरत जी महाराज, भूमि पर पड़े हुए हैं, खड़े खड़े गिर गए। भरत जी ने कहा कि माँ सत्य सत्य कहना माँ, बात क्या है? पिताजी बीमार नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी पिताजी। माँ कारण क्या है बताओ? अरे पिताजी गए, इतना तो कर सकते थे, इस भरत का हाथ मेरे राघव के हाथ में सौंप करके चले जाते। माँ जिस समय मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरा भाई राम कहाँ था माँ? उनको तो रहना चाहिए था। क्या मेरा भाई राम के रहते हुए पिताजी चले गए? माँ कैकेयी ने विचार किया, अगर मैं पूरी बात भरत को बताती हूं तो अंतिम बार भरत मुझे माँ कह रहा है, इसके बाद भरत मुझे माँ नहीं कहेगा। अगर मैंने पूरी सत्य बात अगर मैंने भरत को बता दी। लेकिन माँ कैकेयी ने कहा, मेरे मिटने से अगर राम बनते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। और पूरी बात बता दी मां कैकेयी ने। और जैसे भरत जी सुने, एकदम चुप हो गए भरत जी, एकदम चुप। जब सुना कि राम जी 14 साल के लिए वन चले गए, भरत जी भूल गए कि मेरे पिताजी नहीं रहे। एक दर्शन करिएगा,
कहीं हम बाइक से जा रहे हैं, गिर जाए और जब गिरे तो दाहिना हाथ छिल जाए। दाहिने हाथ छिले हैं, उनमें हमारा नजर गया, फिर से जब नजर गया तो बायां हाथ टूट गया है, तो क्या दाहिना हाथ में नजर रहेगी? दाहिना हाथ में ध्यान रहेगा, जो टूट गया है उन पर ध्यान जाएगा। अर्थात पिताजी का मरण भूल गए, राम जी वन चले गए। भरत जी विचार करने लगे, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन बैन। भरत जी महाराज भूल गए और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके सिर झुका लिए और दोष किसी को नहीं दिया। समझिएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं में कमी देखते हैं। जब श्रेष्ठ व्यक्ति को दुख मिलता है ना, तो श्रेष्ठ व्यक्ति किसी और में कमी नहीं देखते। श्रेष्ठ व्यक्ति ये विचार करते कमी हम में है, न मां कैकेयी का दोष है, न मंत्रा का दोष है। भरत जी ने कहा मेरा ही दोष है, न ये कैकेयी मुझे जन्म देती, न मैं इस धरती पर आता, न कैकेयी मुझे राजा बनाना चाहती, और ना मेरा भाई बन जाता। सब दोष खुद पर ले लिया। मोर जन्म रघुबर बन जाओ। भरत जी कहते हैं मेरा जन्म इसलिए हुआ, मेरा भाई बन को रहा है, बन चला जा। मेरे भाई बहन, भरत जी महाराज मां कैकेयी को छोड़ दिया। मां कैकेयी को इतनी सारे बातें कही भरत जी ने। बर मांगत मुख परई न कीड़ा, बर मांगते समय तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़े। अरे एक क्षण भी नहीं सोचा क्या बिगाड़ा था मेरे राम ने तुम्हारा। त्याग दिया मां को। भरत ने कहा संसार में भले ही सब कहते हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये कैकेयी कुमाता है। छोड़ दिया, त्याग दिया उसे और सीधे कौशल्या के भवन में। क्यों? भरत जी ये सोच रहे हैं कि कौशल्या मैया मुझे दोषी ना समझे। कौशल्या के भवन में भरत जी जा करके मां कौशल्या से हाथ जोड़ करके मां कौशल्या से 28 पाप गिनाए। समझिएगा, भरत जी महाराज कहने लगे कि मां जो पाप गुरु की हत्या से होती है, अगर मेरे राघव सरकार बन गए हैं उसमें 1% भी मेरी सहमति है, तो गुरु की हत्या से जो पाप होते हैं वो पाप मुझे लग जाए। माता पिता की हत्या से जो पाप मिलता है वो पाप मुझे लग जाए, अगर मेरे मन में 1% भी भगवान बन जाए, ऐसा भाव छुपा रहा होगा। किसी गर्भवती स्त्री के उनके गर्भ को समाप्त करने का पाप मुझे लग जाए मां, अगर मेरे कारण मेरे प्रभु बन गए हैं। मां कौशल्या ने भरत को देखा। मां कौशल्या ने कहा भरत रुक जा, शांत हो जा। भरत तुझे अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मुझे तू अपना प्रमाण दे रहा है। भरत ये संभव हो सकता है कि मछली जल के बिना रह जाए। भरत ये संभव भी हो सकता है कि एक सूर्य पूरे अंधकार को समाप्त करता है और वही अंधकार उस सूर्य को भी निगल ले, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन भरत तुम्हारे मन में राम के प्रति ऐसा भाव आ जाए, ये हो ही नहीं सकता बेटा। खूब समझाया मां ने, मां कौशल्या ने भरत को समझाया है। भरत जी महाराज ने पिताजी की अंत्येष्टि की, दसगात्र किया, 13वीं किया। गुरुदेव भगवान से भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप जल्दी सभा बिठाए, और जल्दी सभा बिठाई गई। भरत जी को बुलाया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने सबसे निकट भरत को बैठाया। व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो जिनको समझाना होता है उनको सबसे निकट बिठाया जाता है। भरत जी को पास बिठाया और वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज
ने अपने वचन की निष्ठा रखी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज ने अपनी वचन की निष्ठा रखी, वैसा निष्ठावान कोई नहीं है। राम ने अपने पिता के वचन की निष्ठा रखी। और सत्य कहूं भरत, मैंने वैसा पुत्र नहीं देखा जीवन में। और उस भरत में यह भी कहूं कि राम के प्रति लक्ष्मण और सीता ने भी अपनी निष्ठा को प्रकट किया। वह भी साथ बन जाने के लिए तैयार हो गए। और इतना कहते कहते बिलख मुनिनाथ, गुरुदेव भगवान ये कहते कहते फफक करके रोने लगे, रो रहे हैं। भरत ने कहा क्यों रो रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि राम वनवास चले गए, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, मैं इसलिए रो रहा हूं लक्ष्मण और सीता ने एक क्षण में साम्राज्य को छोड़ दिया, राम के साथ चले गए और मैं ज्ञानी बनकर केवल उपदेश कर रहा हूं बैठ कर। मैंने राघव के लिए कुछ नहीं किया। और मेरे भाई भरत को समझाया, कहा कि भरत, भगवान ने हमें सब चीज दी है अपने अधिकार में, लेकिन 6 चीजें अपने अधिकार में नहीं है बेटा। क्या? हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधिहान। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग संसार में देखते हैं कभी अपयश लग जाता है, कुछ नहीं किए रहते फिर भी अपयश लग गया। कभी बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं हो पाता। कभी कभी देखना 3 मंजिला उल्टा बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद भी आदमी बच जाता है, कभी एक खाट से नीचे लुढ़कने पर भी मर जाता है। हाँ, कब हानि होगा, कब लाभ होगा, कब जीवन होगा, कब मरण होगा, कब यश होगा, कब अपयश होगा, ये हम नहीं कह सकते, सब विधाता के हाथ में है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत तुम सोच किसके लिए रहे हो? भरत अगर सोचना है तो उस ब्राह्मण के लिए सोचो जो ब्राह्मण विप्र वंश में जन्म लेकर के वेद नहीं जानता है। ब्राह्मण बन गया है लेकिन वेद नहीं पढ़ता है, वेद नहीं जानता है। भरत सोचे विप्र जो वेद सो विहीना। भरत अगर सोचना है तो उनके लिए सोचो जो राजा अपने प्रजा के लिए कुछ नहीं करता है, उनके लिए सोचो। भरत उनके लिए सोचो जो स्त्री घर में रहती है और केवल उनके कारण कलह होता है, उस स्त्री के लिए सोचना चाहिए। तुम किनके लिए सोचते हो? भरत उस शिष्य के लिए विचार करना चाहिए जो शिष्य अपने सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता है। भरत उनके लिए विचार करो जो सन्यासी बनकर भी सुख समृद्धि साधनाओं में ही लगा हुआ है, उनके लिए विचार करना चाहिए। भरत और सभी विधियों में वह मनुष्य सोचनी है जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान राम का भक्ति जिनके हृदय में नहीं है, उनके लिए सोचो। और तुम अपने पिता के लिए सोच रहे हो? सोचनीय नहीं कौशल राम, बनचारी 10 प्रगट प्रभाव। कौशल राव सोचने योग्य नहीं है बेटा। और एक बात याद रखना, भरत तुम्हारे पिताजी ने 2 प्रण किया था। एक तुम्हारे भाई को 14 वर्ष का वनवास 2 वचन दिए थे, और दूसरा तुम्हें राज्य। तुम्हारे भाई ने जाकर के अपने पिताजी का 1 वचन पालन किया। भरत अब तुम्हें दूसरा वचन पालन करना है, तुम्हें राजा बनना है। भरत जी महाराज ने गुरुदेव जी को देखा। भरत ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव आप अगर आज्ञा थे तो आपसे एक बात कहूं। गुरुदेव ने कहा, बोलो बेटा। भरत ने कहा, गुरुदेव क्या आप आज्ञा करते तो भाई राम रुक नहीं सकता था? क्या आप रोक नहीं सकते थे राम को?
गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा अगर राम पाते तो जरूर रुक जाते। भरत ने कहा, फिर रोका क्यों नहीं गुरुदेव, क्यों जाने दिए मेरे भाई को? एक बार कहते रुकने के लिए। गुरुदेव, पिताजी ने प्रण किया था कि राम को वनवास भेजूं, लेकिन उससे पहले पहला वचन था, कैकेयी को दिया था, पहले भरत के लिए ये राज्य मिल जाए, भरत को पहले राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान था राम को वनवास देना। तो गुरुदेव, दूसरे वचन का पालन पहले क्यों किया गया? मुझे राजा बना दिए रहते गुरुदेव, फिर मेरी राज आज्ञा होती कि राघव वनवास नहीं जाएंगे। क्यों भेज दिया गुरुदेव? गुरुदेव जी मौन है, कुछ नहीं कह रहे। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। रात भर भरत जी को नींद नहीं आ रही है। रात्रि में ही घोषणा हो गई कि हम राम जी को लेने के लिए चलेंगे। गुरुदेव जी से आज्ञा लिया। भरत जी ने कहा, गुरुदेव राज तिलक की पूरी सामग्री लेकर के चलेंगे, हमारे राघव को हम वही राजा बनाएंगे वन में। गुरुदेव जी ने आज्ञा दे दी। पूरी राज तिलक के समान है। माओ से कहा कि माँ आप सबको मेरे साथ चलना है, और मैं जब कहूंगा ना माँ प्रभु राम से, शायद मेरी बात काट दे माँ, लेकिन आप लोग मेरी सहायता करोगे तो शायद मेरे प्रभु मेरे साथ आ जाएंगे। पूरे नगर के लोगों को आमंत्रण करवाया है। माताओं के लिए डोली सजाई गई। अवध के जितने नर नारी थे उन सब के लिए सुंदर रथ की व्यवस्था की गई है। और भरत जी महाराज चलने लगे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 ओ राम को मनाने, लक्ष्मण सिया को मनाने। राम को मनाने, लक्ष्मण सिया को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भरे। तन पुलकित अति सजल नयन भरे। भरत जी चल रहे हैं पैदल पैदल। सबको रथ पर बिठाया, किसी को गाड़ी में बिठाया, माओ को पालकी में बिठाया। सब गुरुदेव जी के सुंदर, सबसे सुंदर रथ, और खुद पैदल चल रहे हैं। तने पुलकित अति सजल नयन भरे। पुलकित अति सजल नयन भरे। तने पुलकित अति सजल नयन भरे। पुलकित अति सजल नयन ओ भरे। लाखों जन्म कर लूटे हो रामा, राम को मनाने। लाखों जन्म कर लूटे हो रामा, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा,
बने सिया राम समझी मन माही, बने सिया राम समझी मन माही। भरत जी महाराज पैदल चलने लगे। माँ कौशल्या ने कहा कि भरत ऐसे चलते चलते जाओगे ना तो राम तक पहुंचने में बड़ा विलंब हो जाएगा बेटा, आओ ऊपर बैठ जाओ ताकि हम जल्दी पहुंच सके। भरत जी ने माँ की आज्ञा का पालन किया और भरत जी बैठे रथुर पर। बन सिया राम समझे मन माही, सिया राम समझे मन माही। सानुज भरत पयोत ही जाहे, सानुज भरत पयोत ही जाहे। ओ संग साधक सिया हित सयाना, राम को मनाने संग साधक सिया हित समाना, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी महाराज आज पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे? माँ कौशल्या साथ है, डोली पर बैठे हुए अवधवासी साथ हैं। सबसे पहले दिन भरत जी रुके तमसा नाम की नदी के तट पर। फिर भरत जी महाराज थोड़े आगे और बढ़े। फिर दूसरे रात बिताए माँ गोमती के तट पर। फिर भरत जी आगे बढ़ते हैं, तीसरी रात सई नदी के तट पर। और चौथी रात्रि में होते होते रात्रि होते होते भरत जी पहुंच गए सीधे श्रृंगवेर। कहा? राम भगति जहाँ सुर सरे धारा, सुर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सुर सरी ब्रह्म विचार प्रचारा। ओ विधि निषेध में कलिमल करे, विधि निषेध में कलिमल करे। राम कथा रघुनंदन बरे, राम कथा रघुनंदन बरे। राम कथा रघुनंदन बरे। विधि निषेध में कलिमल करे, राम कथा रघुनंदन बरे। विधि निषेध में कलिमल करे। ओ विधि निषेध में कलिमल करे। विधि निषेध में कलिमल करे। श्रृंगवेरपुर भरत पहुंच रहे चतुरंगी सेना को लेकर के। बहुत लोग हैं, पूरे अयोध्या वाले साथ चल रहे हैं। श्रृंगवेर के राजा हैं जिनका नाम है निखाद राज। निखाद राज को किसी ने सूचना दी कि महाराज सुन रहे हो? बोले क्या? भरत आया है। श्रृंगवेर के पुर के राजा ने कहा भरत आया है मतलब? कहा महाराज अकेले नहीं आया है, सेना लेकर के आया है। अब सेना का मतलब श्रृंगवेरपुर के राजा जो थे उनके मन में युद्ध आ गया, युद्ध का भाव आया। सेना जहां आ जाए या युद्ध होगा। श्रृंगवेरपुर के राजा ने कहा अच्छा भरत कितना गिर सकता है, सेना लेकर के आया, जानता है राम अकेला है। अरे राम के नाम में मिटने वाले कितने लोग हैं पता नहीं हमको। जब तक शरीर में एक बूंद भी रक्त की है तब तक पूरे सेनाओं को बुलाया गया, तब तक कोई गंगा नदी पार ना कर सके। जाओ छुप करके देखना, आज भरत नहीं बचेगा। एक वृद्ध थे, उनको छींक आ गई और जैसे छींक आई
तो वृद्ध ने कहा, इसका मतलब समझ रहे हो? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार किए निर्णय मत लो कि वो शत्रु बन करके आया है कि मित्र बन करके आया। क्या पता मित्रता भी तो हो सकती है। कौन कह रहे हैं? एक बुजुर्ग कह रहा है, समझिएगा। एक गांव में आग लगी, उस आग के डर के मारे सब भग गए, केवल 2 बच गए। एक अंधा व्यक्ति बच गया और दूसरा लंगड़ा बच गया। वो भाग नहीं पाए, अंधे को दिखता नहीं था, लंगड़ा चल नहीं पाता, 2 ही बचे। अब आग से बचा कैसे जाए? तो अंधे ने लंगड़े से कहा और लंगड़े ने अंधे से कहा। लंगड़ा कह रहे हैं अंधे से, तू देख नहीं सकता और मैं चल नहीं सकता, एक काम कर, मुझे अपने कंधे पर बिठा ले और मैं जिधर जिधर डायरेक्शन दूं, जिधर जिधर बताऊं, उधर तुम चलते रहना बस। तो अंधे व्यक्ति ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और उस लंगड़े ने जैसे जैसे बताया, इधर चलो इधर गया, इधर चलो इधर गया, और धीरे धीरे चलते 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 आग से बच गए दोनों। अंधा भी बच गया, लंगड़ा भी बच गया। अब आप कहेंगे, महाराज ये कहानी आप क्यों सुना रहे हो? इनके पीछे एक ही कारण है भैया। अंधी हमारी जवानी है, लंगड़ा हमारा बुढ़ापा है, समझिएगा। अंधी जवानी है, जवानी में हो जोश होता है, होश नहीं होता। हाँ, और बुढ़ापे में होश होता है, जोश नहीं होता। आशा क्या है? हमारे जितने युवा हैं, जितने युवा हैं, ये सब अपने बड़ों के मार्गदर्शन में चलना प्रारंभ करें। पूरी संसार में आग लगी हुई है, पूरी संसार में मान सम्मान यश, ये सब आग ही तो है, ये जला देंगे आपको। अधिक बड़ाई भी ना व्यक्ति को कमजोर बना देता है। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा व्यक्ति अधिक बड़ाई अगर करने लग जाए तो बच करके रहना, क्योंकि वह बड़ाई ही विष तुल्य होता है। और जितने युवा हैं अंधे, जो युवा हैं अंधी, अंधे का मतलब क्या बोले? अंधी जवानी। तो युवा जिस दिन लंगड़े को, अर्थात जितने बुढ़ापे हैं, जितने सयाने हैं, उनको अपने कंधे पर बिठा करके अगर कोई कार्य करना प्रारंभ कर दे, मार्गदर्शन लेना प्रारंभ कर दे, तो इस अग्नि में युवा कभी नहीं जलेंगे। हम मार्गदर्शन नहीं लेते अपने से बड़ों से, इसलिए कहीं ना कहीं हमको अटकना पड़ता है, फंसना पड़ता है। बिना बुजुर्ग के ध्यान नहीं होता भैया, इसलिए जरूर पूछना चाहिए। हाँ, जरूर। और मैं तो एक बात व्यवहार के आप सबसे करूं, घर में अगर पिताजी हैं ना, तो बिना पिताजी को बताए कहीं मत जाइए। दादाजी हैं, बिना बताए मत जाइए। आप कहेंगे, महाराज क्यों? आपको रोकेंगे नहीं वो जाने के लिए। आप अगर कहेंगे ना, पिताजी हम थोड़े बिलासपुर से आ रहे हैं, रोकेंगे नहीं। आपको नहीं कहेंगे कि बेटा मत जा, वो तो बड़े खुश हो जाएंगे और खुश हो करके मन मन में यही विचार आएगा, आज मेरा कुछ अस्तित्व है इस घर में कि मेरा बेटा मुझको पूछता है। ये भाव जीवन में रखिएगा भैया। भरत जी महाराज आज श्रृंगवेरपुर पहुंचे और भरत जी महाराज के सन्मुख जब श्रृंगवेरपुर का राजा निखात पहुंचा, हाथ जोड़ करके जब प्रणाम करने लगा, तो गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव ये व्यक्ति कौन है? कौन है? गुरुदेव ने कहा, बेटा भरत ये राम का सखा है। और जैसे भरत जी ने सुना कि राम का सखा है, जिस रथ पर चढ़े थे वहां से कूद गया और कूद करके अपने गले से लगा लिया। भरत जी महाराज को मानो ऐसा लगा कि मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूं। राम सखा सुन करके कूद करके अपने हृदय से लगाया है।
राम सखा सुने संदनु त्यागा, और चले उमगत अनुरागा। राम सखा सुनकर हृदय से लगाया। लोगों ने कहा कि महाराज ये व्यवहार उचित नहीं हो रहा है। इनको हृदय से लगाया है। जानते हैं ये कौन है? अरे ये मल्लाह जाति का है। भरत जी को तो सोचना चाहिए, इनको जाकर के हृदय से लगा लिया। भरत जी ने कहा अच्छा मल्लाह जाति का है तो मेरे राम ने जिनको हृदय से लगाया है उनसे पवित्र कोई नहीं हो सकता। हमारे जो सनातनी है ना भैया, इसी में बटे हैं, इसी में बटे हैं। ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, इनके यहाँ पानी मत पियो, इनको मत बुलाओ भोजन करने के लिए, इसी में बटे हैं। समझिएगा। डॉक्टर जब खून मंगाता है तो ब्लड बैंक में जाकर के पूछते हैं क्या कि ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का खून है? पूछते हैं वहां जाकर के, प्राण बचाने के लिए। क्यों ऐसा भाव बनाए हमारा? हम लोग पीछे इसीलिए हैं कि हम इसी जातिगत भावनाओं में बटे हुए हैं। वास्तव में अछूत कौन है? समझिएगा, इस संसार में अछूत कौन है? जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मेरे राघव का भक्त नहीं है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा अछूत है। जो राम का भक्त नहीं है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा अछूत है। और मेरे भाई बहन, अछूत कोई नहीं है। आपने कर्मनाशा नाम नदी सुना होगा। आप कभी बिहार जाएंगे ना तो बिहार में बक्सर के पास है कर्मनाशा, और कर्मनाशा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इनके पानी को स्पर्श भी नहीं करना। सींचना तो बहुत दूर की बात है। 7 जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे। जितने भी आपने यज्ञ किए, तब किए, कथा कराए, जब किए, दान किए, एक बार में समाप्त। और देखा होगा कर्मनाशा नदी, पानी नहीं है इसमें। जब बालू को हटाओगे ना तब पानी निकलता है। अच्छा विचार करिएगा, इसी कर्मनाशा नाम के नदी के पानी को किसी गंगा जी में ले जाकर के विलीन कर दो, फिर उस जल को क्या करेंगे? स्पर्श नहीं करेंगे, सीधे अपने शीश पर धारण करेंगे उनको। जय गंगा मैया। आशय क्या है भैया? भगवान राम से मिलने के बाद फिर कोई अपवित्र नहीं रहता, कोई छूत नहीं रहता। निवेदन करो। उल्टा नाम जपत जग जाना, भाल्मीकि ब्रह्म समाना। और भगवान ने आज गोहराद निखात को हृदय से लगाया। भरत जी ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या हो सकता है? मानहु लखन सन भेंट भई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। और एक निवेदन करूं, विवेकी मनुष्य यही विचार करता है जीवन में कि भरत ने मुझे क्या कहा। भरत ने कहा कि धन्य है आप, हाँ धन्य है। केवट ने कहा भैया मैं पहले धन्य नहीं था, अब धन्य हो आप। क्यों? आप जैसे संत के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। भरत भैया मुझे क्षमा करना, आपके मंतव्य को जाने बिना लोग तो बाण संधाने थे आपके लिए, आप पर बाण चलाना चाहते थे। भरत ने कहा मैं इसी लायक हूं केवट भैया, मारा क्यों नहीं मुझे, चला देते बाण, यह देह ही नहीं होता। और आज केवट ने कहा कि महाराज मैं दूसरे की बात में आकर के तुम पर, आपने नाम सुना होगा चमचा, ये वाला चमचा नहीं, समझ रहे हैं? हाँ। कभी कभी ना चमचे की बात में आकर के हम अपना सर्वनाश कर डालते हैं। 2-4 लोग अगल बगल रहे, इसने ऐसा बोल दिया, अच्छा
जानते कुछ नहीं है, उनकी बात पर भरोसा कर लिया। और चम्मच जो होता है ना, चमचा जो होता है, बहुत जल्दी खाली करता है बर्तन को, इसलिए चमचों से सावधान रहे। हाँ, जो भगवान का भगत है उन्हीं के साथ संबंध बना करके रखे भैया। तो मैं निवेदन करूं, आज भरत जी महाराज ने निखाद राज से कहा कि आप धन्य हैं। निखाद राज ने कहा कि महाराज मैं धन्य नहीं, मैं धन्य उस दिन हुआ जिस दिन राम ने मुझे हृदय से लगाया, नहीं तो मैं कौन था महाराज बताए? कपटी कायर कुमति कुजाति, मैं कपटी था महाराज, मैं कायर था, मैं कुमति था, मेरे जीवन मेरी मति कुमति थी, मैं कुजाती था। हाँ, मैं लायक नहीं था, लेकिन मेरे राम ने जिस दिन मुझे हृदय से लगाया ना, उस दिन राम किन्न आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब देते। जब राम जी ने मुझे हृदय से लगाया, संसार में दूषण की तरह मैं रहता था, लेकिन जब मेरे राम ने हृदय से लगाया तो मैं दूषण की तरह नहीं, अब आभूषण की तरह रहने लगा। सब मुझसे प्रेम करने लगे महाराज। और मैं एक बात कहूं आप सबसे, संसार से जो संबंध बनाना है, जो बनाना है वो आप बनाइएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन संसार से अधिक मेरे राघव से संबंध बना करके रखिएगा। मेरे राघव को पिता समझिए, मेरे राम को अपना भाई समझिए। एक घटना, सत्य घटना बताऊं मैं, भक्तमाल के चरित्र है। अयोध्या में एक संत हुए जो राम जी को अपना चेला मानते थे, शिष्य मानते थे। और वो संत ना सभी मंदिर में जाते थे, लेकिन कनक बिहारी सरकार के मंदिर में कभी नहीं जाते थे। किसी ने पूछा तुम कनक बिहारी सरकार के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? तो संत कहता था मैं इसलिए नहीं जाता कि राम जी मेरे चेले हैं और मुकुट पहन करके आसन पर बैठे हुए हैं, अगर मैं वहां चला गया तो राम जी को बड़ा संकोच होगा, गुरुदेव आए और हम बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जाता। देखो कैसा संबंध है, संबंध भी बनाया तो ऐसा बनाया। देखो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं है, प्रेम बहुत है। जो संबंध बनाना चाहो भगवान से आप बना लो मेरे भाई भाई। आज भगवान के पास स्वयं कूल भी लेकर के जाते हैं, स्वयं केवट लेकर के गया। दर्शन करिएगा, चित्रकूट में एक वट का वृक्ष है, उस वट के वृक्ष में भगवान राम मैया जानकी बैठी हुई है, लक्ष्मण जी नीचे चरणों में बैठे हुए हैं। और भरत जी महाराज आज पहुंचे हैं, निखाद राज लेकर के गए, भरत जी को दूर से दिखाया, वो देखो राम जी बैठे हैं। भरत जी महाराज के कदम रुक गए। निखाद राज ने कहा कि जाओ, दौड़ करके जाओ, राम को अपने हृदय से लगा लो, जाओ जल्दी। भरत जी मौन है। निखाद राज ने कहा भैया क्यों कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं चल रहे? भरत ने कहा भैया मेरे जो भाई राम है ना, वो अवध को छोड़ करके इसलिए नहीं आए कि उन्होंने पिताजी का वचन लिया था, उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए वचन दिया गया था। माँ कैकेयी ने उनसे वचन लिए थे कि 14 साल तक से राम वन में रहेगा, इसलिए वन नहीं आए। तो मेरे राम भैया अयोध्या को छोड़ करके इसलिए आ गए ताकि इस पापी भरत के चेहरे को न देखे, इस पापी भरत के चेहरे में जो कलंक लगा हुआ है ये न देखे राम जी, इसलिए अवध को छोड़ करके आ गया। और क्या पता निखाद राज भैया, अगर मैं प्रभु के सन्मुख जाऊं और वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाए, क्या मैं प्रभु को दर दर भटकाऊंगा? और भरत जी महाराज ने कहा कि पास नहीं जाऊंगा। दूर से ही भरत जी महाराज ने अपने दोनों भुजा उठा करके
भगवान की ओर दृष्टि की और आज भरत जी महाराज ने भगवान राम की ओर दोनों भुजा उठा करके हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। और भरत की इस वचन को किसी ने आकर के बताया, कहा कि महाराज कोई आपसे मिलने आया है। राम जी ने कहा कौन है? कहा महाराज आपका कोई छोटा भाई है क्या? बोले हाँ। भरत नाम का? बोले हाँ वो आ गया है मिलने आपसे। राम जी बड़े संकोच में है। क्यों संकोच में है? राम जी डर रहे हैं कि भरत ये ना कहे भाई चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। राम जी डर रहे हैं क्योंकि जीवन भर राम जी ने भरत को ना कभी नहीं कहा था। राम जी डर रहे हैं कि ये मत कह दी कि चलो हमारे साथ। लेकिन लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। आज भरत आ गया, आज भरत के प्राण की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बड़ी क्रोधित हो गए लखन। ये सोच करके आया है कि राम अकेला है। अरे राम के साथ उनका भाई छोटा है। आज इस बाण का भी स्वाद चखा दूं भरत को। राम जी ने कहा अच्छा भरत को मारोगे? क्या कह रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा प्रभु भैया को भरत को राजमद हो गया है। राम जी ने कहा लक्ष्मण भरत को और राजमद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का भी पद मिल जाए, पूरी सृष्टि का एक छत्र स्वामी अगर भरत को बना दिया जाए तो भी भरत को राजमद नहीं होगा। ये मैं तुम्हारी कसम खा करके कह रहा हूं लक्ष्मण, ये मैं अपने पिताजी की कसम खा के कह रहा हूं। भरत को राजमद नहीं हो सकता। एक नींबू को अगर आप छोटे से दूध के पात्र में अगर उनके रस को निचोड़ दोगे तो शायद वो दूध फट सकता है। अगर बहुत बड़े सागर में 10 नींबू भी अगर निचोड़ोगे तो सागर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समझिएगा, करोड़पति आदमी अगर एक साइकिल ले ले तो साइकिल ले करके स्टेटस नहीं डालेगा वो। समझिएगा, साइकिल अगर खरीद लिया, करोड़पति व्यक्ति है, 10-20 हजार का सामान खरीद लिया तो वो न चाबी लेकर के फोटो खिंचाएगा ना स्टेटस डालेगा। लेकिन वही स्कूटर में चलने वाला अगर बुलेट खरीद लिया तो अपनी नौकरी से 7 दिन छुट्टी लेकर के अपने परिवार में पहले 7 दिन घूमेगा और बताएगा हमने बुलेट लिया है। समझिएगा, भरत कौन है? भरत को कम धन से कोई प्रलोभन दे दे, संभव ही नहीं हो सकता भैया। ये क्या है? जहां बताना पड़ रहा है इनका मतलब यह है कि हमारे भीतर उनकी कोई पात्रता नहीं है। लोग बताते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। जहां बताना पड़े समझिएगा इसका अर्थ यह है कि उनकी उस व्यक्ति के भीतर कोई पात्रता नहीं है। हम जानते हैं और जहां विश्वास होता है ना वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता और जहां बताना पड़ता है वहां होता नहीं है। समझिएगा, राम जी कहने लगे अयोध्या की सत्ता क्या, तीनों लोगों का अगर स्वामी अगर भरत को बना दिया जाए तो भी भरत को मत नहीं हो सकता भैया। और भरत जी महाराज आज आवाज लगाए। भरत जी दोनों हाथ पसार करके भरत ने कहा पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किनारे। पाहि नाथ, पाहि नाथ, रक्षा करो प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम। लक्ष्मण जी ने सुनी, क्या राम जी भी नहीं सुने होंगे?
राम जी भी सुने थे, लेकिन राम जी ये देखना चाह रहे थे, लक्ष्मण जब तक तू नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा भरत के पास। तू जब तक नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, जाइए ना। और जैसे भगवान से कहा कि जाइए ना, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पटक सोनी संग धनु तेरा, कहूँ पटक सोनी संग धनु तेरा। जैसे पाही माम कहा, भगवान राम जी उठे और इतने तीव्र गति से भगवान आगे बढ़े। भा कहते ही लक्ष्मण जी ने भरत कहा, भ कहते ही राम जी उठ गए थे। र कहते कहते भरत के पास पहुंच गए थे। और त कहते कहते भरत जी को उनके दोनों कंधों पर हाथ रख चुके हैं भगवान। और भगवान जब दौड़े, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहीं भगवान के पट के नीचे गिरे, गोलकल नीचे गिरे, भगवान के दाहिने हाथ का बाण नीचे गिरा, बाएं हाथ का धनुष नीचे गिरा, और कमर में जो बांधी गई, जो कमर में निशंग थी, वो नीचे गिरी। चार वस्तु नीचे गिरे हैं भरत। भगवान राम दौड़ रहे हैं, चार वस्तु छोड़ करके एक पटके को छोड़ दिया, वह नीचे गिरा, एक धनुष नीचे गिरा, एक बाण नीचे गिरा, और जो कमर में जो निसंग बांधता है वो नीचे गिरा। चार छोड़ करके भगवान दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भरत भी चार को छोड़ करके आया है। अर्थ न धर्म न काम न रुचि, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों को छोड़ दिया। किसी ने पूछा, बोले पट क्यों नीचे गिर गया? तो पट कहने लगा, भैया दो भाई मिलने जा रहे हैं, और जब दो भाई मिले तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों दीवार बनूं बीच में। निशंग धनु तीरा, जब भाई से मिलो तो शस्त्र लेकर के नहीं मिलना, प्रेम लेकर के मिलना। और भरत जी महाराज गए, जमीन पर लौट गए भरत जी। राम जी उठाना चाह रहे हैं, भरत जी नहीं उठ रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं भरत जी? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। भरत जी महाराज सोच रहे हैं, प्रभु मेरे मुख को ना देखे, क्योंकि मैं मुख नहीं दिखा सकता। और भरत जी का भाव यही है, हो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर
मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हो तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, 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 ओ तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। तेरा नाम हर किसी जुबा पे ना आए, तेरा नाम हर जुबा पे ना आए, ओ तेरा नाम हर किसी जुबा पे ना आए, तेरा नाम हर जुबा पे ना आए। गुनहगार तेरा खतावार हूँ मैं, गुनाहगार तेरा खतावार हूँ मैं, गुनहगार तेरा खतावार हूँ मैं, गाइएगा। गुनाहगार तेरा खतावार हूँ मैं। तुझे मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, ओ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। गा लीजिए बड़ी भाव से। भरत जी कहते हैं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीद के पार जी भर के पालूं, ओ तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीद के पार जी भर के पालूं, सिवा अश्रु बिंदु के ऐ मेरे राघव, शिवा अश्रुबिंदु के ऐ मेरे राघव, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ,
के काबिल नहीं लगा। भगवान राम जी के चरणों में राम जी थोड़ा उठाए। अच्छी बात कहें आपको, जो व्यक्ति उठना नहीं चाहे उनको कोई उठा नहीं सकता। कोई आदमी चुपचाप बैठा हो ना ऐसे मुर्दे के समान, उनको 10 लोग भी अगर उठाओगे तो भी अगर वो नहीं, अगर चाहोगे तो भी नहीं उठेगा। अच्छा आप और विचार करिए, भगवान उठा क्यों नहीं पा रहे? भरत जी को क्यों नहीं उठा पा रहे भगवान? एक और दृष्टि है सिद्धों की। अच्छा भरत जी मां सीता को अपना मां मान चुके है ना, कई को त्याग दे, मां सीता को अपना मां मान चुकी है। अब से मां सीता मेरी मां। अच्छा मां सीता की जननी कौन? मां सीता की मां का नाम धरती मां। समझिएगा, मां सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ। तो जब मां सीता मां हुई तो धरती मां कौन है? भरत की नानी है। आज जब भरत जब जमीन पर गिरा है ना, तो भरत जी की नानी ने मानो अपने हृदय से लगा लिया है भरत को। धन्य है आज मेरा गोद, मेरा कोख, आज मेरा नाती ऐसा निकल गया। देखो एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को कम खुशी होगी अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो। आपकी माँ को कम खुशी होगी, लेकिन आपकी जो नाना और नानी है ना, आपके जो दादा और दादी है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा भैया, अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किया है। और मानो आज भरत जी को अपने हृदय से लगा करके रखिए। राम जी उठाना चाहते हैं, थोड़े उठे हैं। भरत जी मन ही मन विचार करने लगे, थोड़ा उठा हूं, भगवान का चरण दिख रहा है। और प्रभु ये पापी भरत आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। हाँ। भगवान राम ने फिर भी जबरदस्ती उठाया। भरत जी की हिम्मत नहीं है राम जी से नजरें मिलाने की। भरत जी से जैसे उठाया, भरत जी सीधे गले लग गए और गले लग करके अपना चेहरा भगवान के कंधे के पीछे कर दिया। जैसे हम किसी को गले लगाते तो वैसे ही कंधे पीछे होता, पीछे कर दिया। और भरत जी ने राम जी को जब पकड़ा है, कुछ देर पकड़ करके रखे, फिर भगवान राम को अपने से दूर किया भरत ने। राम जी ने कहा भरत क्या हो गया? कहा भैया मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं। एक बात कहूं आपको, जब भगवान राम ने हृदय से लगाया ना भरत को, तुलसीदास जी कहते हैं बरे बस लिए उठा, चाह नहीं रहे थे उठना, पड़े ही रहना चाह रहे थे। भगवान ने बरबस उठाया, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। और भरत राम की प्रेम नखे बिसरे सबहि अपार। राम और भरत के प्रेम को देख करके सब भूल गए। आप कभी चित्रकूट जाएंगे तो आप कामदगिरी का जब परिक्रमा करेंगे ना, तो पश्चिम की ओर एक स्थान है, एक मंदिर है, जहां कुछ पत्थरों को सजा करके रखा गया। ये पत्थर कौन है भैया बताएं आपको? जब राम जी ने भरत को अपने हृदय से लगाया ना, तो पत्थर भी मोम की तरह पिघलने लगे थे। दोनों के प्रेम को देख करके इतनी करुणा, इतना प्रेम। अब विचार करिएगा, पत्थर की जब ये दशा रही होगी तो जीवों की क्या दशा रही होगी? जो सजीव थे, जो मनुष्य थे, उनकी क्या दशा रही होगी? भरत जी को हृदय से लगाए मेरे प्रभु। कथा ऐसी आती है कि मां कैकेयी, सुमित्रा और मां कौशल्या सन्मुख खड़े हैं। राम जी गए, गुरुदेव का प्रणाम किया,
तीनों मैया खड़े हैं। पहले माँ कौशल्या है, फिर बाद में कैकेयी है, उसके बाद सुमित्रा है। राम जी ने जा करके पहले कौशल्या का प्रणाम नहीं किया, पहले मेरे माँ कैकेयी के चरणों पर लोट करके सर रख दिया राम ने। लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? माँ कैकेयी जो घूंघट ढके हुए थे उनसे राम जी को निहारा, राम को देखा, माँ कैकेयी से रुका नहीं। माँ कैकेयी ने उठा करके राम को हृदय से लगा लिया। कैकेयी ने कहा बेटा, राम ने कहा कि माँ कैसी हो? कैकेयी ने कहा सब तो ठीक है बेटा, लेकिन भरत मुझे माँ कहना बंद कर दिया है, भरत माँ नहीं कह रहा है। राम जी ने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, भरत मेरी कोई आज्ञा को नहीं डालता है माँ। राम जी भरत के पास गए, भरत भैया, राम जी रो रहे हैं। भरत जी ने कहा भैया आप रो रहे हो, क्या हो गया? क्या करूं भैया? आप रोइए मत। राम जी ने कहा भैया आज कुछ मांगूंगा, कुछ मांगूंगा दोगे आप? भरत जी ने कहा भैया प्राण मांग लो ना हमसे, हम तो दास हैं आपके, सब दूंगा भैया, आप जो मांगोगे वो दूंगा भैया, लेकिन एक मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है भैया, आप ये मत कहना कि मैं कैकेयी को मां कह दूं, ये मत कहना। देखो हम ताली बजा रहे हैं ना, जानते हैं मां कैकेयी कौन है? कौन है मां कैकेयी? अगर मां कैकेयी नहीं होती राम को कौन जानता? क्यों प्रणाम कर रहे हैं राम मां कैकेयी का? विचार करिएगा। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक बार मां कैकेयी आंगन पर जब राम जी खेल रहे थे तो मां कैकेयी भी बैठी हुई थी। मां कैकेयी की आंखों को आकर के राघव ने बंद किया। जब राघव ने बंद किया, मां कैकेयी ने कहा कौन है? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम जी सामने आए, मैया आप हार गई मैया, हमें नहीं पहचान पाई, अपने प्रिय पुत्र को नहीं पहचान पाई। मां कैकेयी ने कहा हाँ बेटा मैं हार गई, और तुमसे हारना भी मेरे लिए बड़ी खुशी है राम। राम जी ने कहा मां आप हार गई हैं, हम कुछ मांगेंगे तो आप दोगे मां? मां कैकेयी ने कहा कि मांगना बेटा, किसने रोका है? राम जी ने कहा कि मां आपको मेरी सौगंध है, आपको ये देना पड़ेगा। मां कैकेयी ने कहा सौगंध क्यों करा रहा है, मांगना, प्राण मांग ले राम, एक क्षण देरी नहीं लगेगी। भगवान राम ने कहा कि मां जब हम बड़े हो जाए ना मां, तो हमारे पिताजी जब हमें राजा बनाने के लिए तैयार हो, तो मां हमें राजा नहीं मिलना चाहिए मां, मेरा छोटा भरत को राजा बना देना मां। कौन कहेगा ऐसा? कोई भाई है ऐसा कहने वाला? लेकिन आज भी समाज में मिलेंगे भैया। हमारे एक मित्र रहते हैं गांव, साहू परिवार से है। जब उनके घर बंटवारा हुआ तो हमारे मित्र ने कहा कि भाई जो मांग रहा है वो दे दो, जो मांग रहा है। पंचायत बैठी थी, पंचायतों ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, कहा नहीं भाई खुश रहे बस। 6 महीने पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। राम जी ने कहा मेरे भाई को राज्य मिल जाना चाहिए, और दूसरा वरदान मां जब मेरे भाई को राज्य मिल जाए ना मां, तो मुझे 14 साल का वनवास दे देना मां, बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है। मां कई स्थित हो गई। मां ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो राम, क्या मांग रहे हो? तुझे समझ भी है तू क्या कह रहा है?
माँ इसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, आप अगर दे देंगे ना माँ। माँ कैकेयी ने कहा कि राम, अगर इस वरदान को मैं मांग लूं तो शायद तुम्हारे पिता जीवित नहीं रहेंगे। मुझे इस संसार में, समाज में विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन राम अगर तुम्हारे बनने से और इस कैकेयी के मिटने से अगर तुम्हारा बनना सार्थक है तो कैकेयी 100 बार मिटने के लिए तैयार है। कोई परिवार अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आज सुना है किसी ने अपने परिवार में कोई जिनके यहाँ बेटी हो और उस बेटी का नाम कोई कैकेयी रख दे? कोई नहीं रखेगा। मां कैकेयी ने कहा समाज में सबसे पतित नारी मैं ही कहलाऊंगी, लेकिन राम अगर तुम्हारे बनने से, कैकेयी के मिटने से राम बनता है तो कैकेयी मिटने के लिए तैयार है। कौन जानता है मां कैकेयी के विषय? व्यासपीठ पर बैठ करके मां कैकेयी के विषय में हम कुछ भी बोलते रहते हैं। किसने अधिकार दिया हमको बोलने का? विचार करिए। पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता कि माता पिता में दोष के दर्शन करे। और जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है वो मां गलत हो सकती है? भगवान राम ने चित्रकूट में स्पष्ट कह दिया, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो मनुष्य नहीं, वो जड़ है। दोष दे जड़नी जड़ते, जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने कभी श्रेष्ठों का अभिवादन नहीं किया वही मेरे मां कैकेयी को दोष देगा। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान राम जी चित्रकूट पहुंचे, सबको रुकाया है और अब तो सभा बिठाई जा रही है। भगवान राम को लेने के लिए सभा बिठाई जा रही है। कैसे राम जाएंगे? पहली सभा बैठी है अवधवासियों के साथ, जिसमें राम जी नहीं थे, केवल गुरुदेव भगवान हैं और पूरे अयोध्यावासी हैं। सभा में चर्चा हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, सुन रहे हो सब? क्या? राजा राम सुवस भगवाना। ये जो राम है ना, दशरथ के जो पुत्र हम देख रहे हैं, 14 साल के वनवास में आए हैं, ये साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। इसलिए हम सबका एक ही मत होना चाहिए, हम सब उनकी आज्ञा में बंधे रहे। जैसा राम कह रहा है उन्हीं की आज्ञा को मान लेना चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा, मेरा विचार अगर सही लगे तो आप लोग इनको स्वीकार करो, नहीं तो आप लोग जो कहेंगे वो किया जाएगा। गुरुदेव ने पहले ये बात कही, दूसरी बात ये बात कही, किसी ने कुछ नहीं कहा। भरत जी खड़े हो गए। भरत जी ने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव आप जो ये कह रहे हैं कि राम जी की बात को मान लिया जाए, सब अच्छा है गुरुदेव, ठीक है आप जो कहेंगे, लेकिन गुरुदेव अवध के प्रजाओं के भी मत को ध्यान में रखते हुए कार्य होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक काम हो सकता है भरत, अगर तुम चाहो। भरत ने कहा, क्या गुरुदेव बताइए। गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही। गुरुदेव ने कहा, भरत एक शर्त है, एक काम हो सकता है, तुम 14 साल के लिए वन में रहोगे, शत्रुघ्न के साथ 14 साल के लिए वन में रहोगे, मैं राम लक्ष्मण और जानकी को अपने साथ अवध ले जाऊंगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम्हें वन में रहना है, राम लक्ष्मण जानकी मेरे साथ अवध जाएंगे। भरत ने जो सुना, क्या सत्य कह रहे हैं गुरुदेव? क्या आप सच में प्रभु को अपने साथ लेके अवध चले जाएंगे, लौट जाएंगे? बोले, हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। भरत तो नाचने लगा। भरत को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिताजी जीवित हो गए। इतना सुख भरत को कभी नहीं मिला था। भरत ने कहा, गुरुदेव अगर मेरे 14 साल वन में रहने से अगर मेरे प्रभु अवध चले जाएंगे तो गुरुदेव मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा। गुरुदेव ने कहा, 14 साल नहीं रहोगे तो?
कहा गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार था, जीवन भर यही मर जाऊंगा, यही मिट जाऊंगा। गुरुदेव 14 साल के बाद अगर मैं आया, कई का मन बदल गया, मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे राघव सरकार राजा बने रहेंगे, उनके बीच में कई बोल देगी मेरा बेटा आ गया, इनको राजा बना दो, तो मेरे प्रभु का निरादर होगा गुरुदेव। इसलिए मैं जीवन भर वन में रहूंगा, नहीं जाऊंगा अयोध्या। सुनते ही गुरुदेव जी के हाथ में ठंडे पड़ गए। गुरुदेव जी की मुख से वाणी नहीं निकल रही है। गुरुदेव सीधे राम के पास आए, राम से आकर के कहा कि राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार और शक्ति को समाप्त कर दिया है, मैं सोच नहीं पा रहा। गुरुजी कहने लगे भरत ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मांग लो राम से क्या मांगना है। राम जी ने कहा गुरुदेव भरत जो कहेगा ना गुरुदेव वो मैं करने के लिए तैयार हूं। एक बार कह दे भरत, जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन गुरुदेव भरत जो भी कहे इनमें सबका हित हो, पिताजी की भी बात रह जाए और भरत को भी खुशी मिले। भरत जी ने कहा गुरुजी मैं जानता हूं राम भैया के विषय में। क्या जानते हो? मनहु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न मैं जानता हूं गुरुजी। गुरुजी आपको एक बात बताऊं, मैं प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। एक व्यवहार की बात करें आप सबसे, किसी व्यक्ति के स्वभाव को जानने के बाद ना उनसे व्यवहार बहुत सरल हो जाता है, उनसे बातचीत और सरल हो जाती है। स्वभाव क्या है भगवान का? भगवान इतने संकोची हैं, मैं जानवु निज नाथ स्वभाव अपराधिन पर को न कहा। मेरे राम जी ऐसे हैं गुरुदेव जो अपराधी पर भी दया करते हैं, अपराधी जो हो ना उनको भी क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव हम और भाई जब एक साथ खेलते थे ना तो हमारे राम भैया कहते थे कि भरत तू मेरे अगेंस्ट में रहेगा, मेरे दल में नहीं रहेगा, तू विरोधी दल में रहेगा। मैं कहता था गुरुदेव मैं कैसे रहूंगा भैया विरोधी दल में, आपसे कैसे विरोध कर सकता हूँ। राम जी कहते हैं भाई तू जब सामने रहेगा ना तब मैं आपको देखता रहूंगा और तुम मुझे देखते रहोगे। और गुरुदेव जब हम खेल में जब मैं हारने लग जाता था तो मेरे राम भैया मुझे हारने नहीं देते थे, वो मुझे जिता देते थे। और आज भी मेरे राम भैया मुझे जिताना चाहते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। भगवान राम जी और भरत जी का संवाद बड़ा सुंदर है। भगवान राम जी ने कहा भैया ठीक है, ठीक है, आज आप हमें लेने के लिए आए हैं भरत भैया, ठीक है हम स्वीकार करते हैं भैया, लेकिन 14 साल तुम्हें संभालना पड़ेगा। फिर मैं वादा करता हूं भैया 14 वर्ष के बाद एक दिन भी विलंब नहीं होगा, मैं आकर के राज्य को संभाल लूंगा। और राम जी ने बड़ी बड़ी बात कह दी। राम जी ने कहा गुरुदेव आज सब उपस्थित हैं, आज बंटवारा हो ही जानी चाहिए, आज बंटवारा होनी ही चाहिए गुरुदेव। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, संपत्ति का बंटवारा होगा? नहीं चाहिए प्रभु, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए कि भाई से भाई को अलग कर दे। भगवान राम ने कहा भरत हम दोनों मिलकर के बांटेंगे और हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे भरत, हम अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। भगवान राम ने ये निर्देश दिया, ये सीख दी कि जीवन में अगर बंटवारा भी करना हो ना अपने भाई से तो रुपये पैसे धन दौलत जमीन जायदाद का बंटवारा मत करना मेरे भाई। अगर बांटने की समय भी अगर आ जाए जीवन में तो अपने भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा करना। हाँ। और भाई भी इसीलिए होता है। हाँ। तो मैं निवेदन करूं भगवान राम जी ने भरत जी को समझाया और
भरत जी तो राज तिलक करना चाहते थे, पूरा सामान लेकर के आए थे। वशिष्ठ जी ने अत्रि जी से कहा कि एक काम करो, राज तिलक तो नहीं होगा राम जी का, इसलिए इस पूरे राज तिलक की सामग्री को एक कूप में डाल दो, एक कुएं में डाल दो। और आप जब चित्रकूट जाएंगे ना तो एक स्थान है भरत कूप। ये वही भरत कूप है जहां भरत जी राम जी को राज तिलक करने के लिए आए थे और पूरी सामग्री वहां छोड़ दी थी। आज भी ऐसी मान्यता है, जो इस कुएं के जल को सिंचित करता है ना, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका पुण्योदय उदय हो जाता है। और मेरे भाई बहन, भगवान राम की आज्ञा को सुन करके भरत जी महाराज चले हैं। 5 दिन तक चित्रकूट में और रुके भरत, चित्रकूट का दर्शन किया। और आज राम भक्त ले चला, भगवान राम जी चलने लगे और बड़ा सुंदर भाव गाया संतों ने भी। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। राम जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता भरत, मेरा चरण पादुका अपने साथ लेके जाओ। सादर भरत शीस धरि लीन्ही। और जब शीश पर रखा तो लगा कैसे, भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। ऐसा लगा कि सिया राम मेरे शीश पर बैठे हुए और राम भक्त चलने लगे। आपने भाव सुना भी होगा, एक संत गाते भी हैं, थोड़ी आनंद, क्योंकि आज भरत जी अपने शीश पर पादुका लेकर के जा रहे हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। हरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम गाली जी बड़ी भाव से। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। शीश खड़ा वो ले चल ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा वो ले चल ऐसे, शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहे रजधानी, अब इनकी छाव में रहे रजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त
सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदियों के दो फूल मिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। मिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। तन मन बचन उमगे अनुरागा, तन मन वचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। ओ धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। ओ भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। ओ भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 जिनको चरणों से प्रेम हो न जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आना। भरत जी महाराज केवल चरणों से प्रेम करते हैं भगवान के, समझिए हमें भगवान के चरणों से प्रेम होना चाहिए, पद से प्रेम होना चाहिए। अच्छा, भरत जी महाराज अयोध्या के कुशासन पर बैठ करके शासन चलाते हैं। भरत जी महाराज ने पादुका को कहां स्थापित किया गया था? राजगद्दी में। और भरत जी महाराज कहां रहते हैं? नंदी ग्राम में। और नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके रहते हैं नीचे, क्योंकि जब राम जी ऊपर बैठते थे ना, भरत जी नीचे बैठते थे। आज भरत जी रह रहे हैं तो कहे कि बोले भगवान पैदल चलते हैं जमीन में, मैं गड्ढे के अंदर रहूंगा और अंदर कुश का आसन बिछा करके। तो भरत जी महाराज कुशासन पर बैठ करके शासन चलाते हैं। और आजकल के जो तथाकथित नेता हैं वो शासन पर बैठ करके कुशासन चलाता है। एक बात निवेदन करूं आपको, भरत जी को पद से प्रेम था।
हाँ, किस पद से? राम के पद से प्रेम था। और हमको राम के पद से प्रेम नहीं रहता, अपने पद से प्रेम रहता है। हाँ। भरत जी महाराज, भरत पयोधि गंभीर, भरत को समझना बहुत कठिन है भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान थोड़े आगे बढ़े और आज भगवान अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया। अनुसुईया मैया ने मां सीता को नारी धर्म सिखाया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाना। उत्तम दर्जे की नारी कौन? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में सोचे ना, ये उत्तम दर्जे की नारी। मध्यम दर्जे की नारी कौन? जो अपने से बड़े हैं उनको पिता समझे, समकक्ष को भाई समझे, जो छोटा है उनको पुत्र समझे। मध्यम पर पति देखई कैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे। और निकृष्ट दर्जे की कौन? अपन पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। जो अपने पति का ही अपमान करने लगे। समझिएगा भैया, घर के जितने श्रेष्ठ है ना, आप सम्मान दोगे तब पड़ोसी सम्मान देगा। पिताजी आ रहे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, आप खड़े होकर के अपने पिताजी का सम्मान करोगे तब आपका मित्र आपके पिता का सम्मान करेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो कुर्सी में, पिताजी आओ, अरे हमारे तो मित्र हैं। मित्रता निभाइए अकेले में, लेकिन चार के बीच में मित्रता मत दिखाइए। हाँ। निवेदन करो। और अनुसुईया मैया ने कहा कि एक ही धर्म है, मन वचन कर्म से पति की सेवा। जब अनुसुईया मैया से सीख लेकर के सीता मैया बाहर आई ना, राम जी ने कहा क्या क्या पढ़ करके आ रहे हो? मां सीता ने पूरी बात बता दी। राम जी ने कहा हम कुछ पढ़ाए? मैया सीता ने कहा बोलिए प्रभु। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया। कहा पति के चरणों में तो प्रेम करना चाहिए, पति से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों का एक धर्म यह भी है, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा धर्म नहीं है। कौन सा धर्म? एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पति पूजा। धर्म क्या बताया? पति की तो सेवा करो, लेकिन उससे पहले सास और ससुर की सेवा। ऐसा नहीं कि शादी हो गई केवल पति के पीछे चल रहे हैं, सास ससुर को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछना। ऐसी नारी भी किसी काम की नहीं है भैया। जिस पति को हमने प्राप्त किया, उस पति को जन्म देने वाली मां से निवेदन करो, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ये धर्म के माता पिता होते हैं। और एक बात मैं सदैव कहूं, माँ बाप को अपने पास रखने का भी स्वभाव डालिए। आजकल एक कुरीति आती है, कुरीति चलने लगा है। पिताजी वहां रहेंगे, माँ हमारे पास रहेगी। एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, जब तक माँ बाप है ना भैया, खूब सेवा करो। जब तक ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हाँ, नहीं तो अगर हम माँ बाप के नहीं हो पाएंगे ना, एक बात कहूं आपको, आपके बच्चे भी वही विचार करेंगे। जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। हाँ, आपने अगर माँ बाप को डांट लगाया है तो बच्चा आप पर फार नहीं पहनाएगा आपको। हाँ, ये भाव समझिएगा। नारी धर्म की सीख दी। भगवान पंचवटी पर वास करते हैं। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। अब आप कहेंगे महाराज शूर्पणखा के नाक कान काटे की खुद कट गए। दरअसल शूर्पणखा के पति थे विद्युत जीवा, जिनको रावण ने मरवा डाला था।
दरअसल शूर्पणखा प्रतिशोध के लिए गई है, कौन समाप्त कर सकता है रावण को। और पुरुष सिंह दो वीर, राम और लक्ष्मण। दरअसल शूर्पणखा ने ना अपने हाथों से अपने नाक कान काट दिए थे। शूर्पणखा का मतलब समझते हैं ना? शूर्पणखा किसे कहते हैं? जिनका नाखून सूपे की तरह हो। आजकल भी ऐसे होते हैं, बड़े बड़े ऐसे। आजकल भी हमें लगता है शूर्पणखा के भतीजे और भतीजों की कमी नहीं है महाराज। ऐसा नाखून बढ़ा बढ़ा के लोग रखते हैं। तो शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। शूर्पणखा खरदूषण के पास गए और भगवान ने खरदूषण का वध किया। रावण के पास गए, रावण ने मारीच को मृगा बना करके भेजा। रामचरितमानस में 2 मृगा है, मन मृगा और माया मृगा। ये माया मृगा है। आज यह मृगा आया है सोने का। मैया सीता कहती है प्रभु देखो ना, देखो देखो, ऐसा मृगा देखा न सुना, जो सिर से पांव तलक सोना ही सोना है। हे नाथ इनकी खाल लाओ, कुटिया की श्रृंगार होगी, 14 वर्ष वनवास की सुंदर यादगार होगी। हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ सामान ले लेते हैं, यहाँ का याद लगा रहेगा। मेला जाएंगे, हाँ यहाँ मेला में गए थे, ये सामान लेकर के आते। माँ सीता ने कहा इनसे, इनके मृगा के शरीर से जितने स्वर्ण है सब निकाल कर लाओ प्रभु। भगवान ने कहा सीता क्या सोने का मृगा होगा? मैया सीता ने कहा प्रभु हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। भगवान को भेज दिया। अच्छा विचार करिएगा, जब भगवान राम जी बगल में बैठे थे तो मैया सोने के मृगा को देख रही है, सोना याद आ रहा है। और जब मैया सीता का हरण हुआ, उनको सोने की लंका पे बिठाया गया तो भगवान याद आ रहे थे। कितना विरोधाभास है। मतलब जो वस्तु रहता है उनकी कीमत नहीं रहती हमारे पास, जब वो दूर चला जाता है ना तब उनकी कीमत समझ में आती है। हाँ, भगवान राम जी चले गए। भगवान ने एक ही बाण प्राण सोने के मृगों को समाप्त किया है। जैसे समाप्त किया, एक बार मृगा ने चिल्लाया हा लक्ष्मण। अब जैसे लक्ष्मण कहा, मैया के कानों तक आवाज आई। मैया ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, राघव तुझे पुकार रहे हैं। भाई की कटी हुई बाहु भाई का राह निहार रहे, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा मैया राघव को कष्ट हो सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं जो राघव को परास्त कर सके। मां सीता ने कहा मैं समझ गई, तुम और भरत ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम चाहते हो हम हमारे स्वामी ना रहे, फिर निष्कंटक राज्य करेंगे। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। यहां मरम वचन सीता जब बोला शब्द का प्रयोग किया है, यहां पुरुलिंग है। अगर मां कहती तो बोली शब्द का प्रयोग होता, अर्थात भगवान राम जी मां सीता के हृदय में प्रवेश करके बोले हैं, इसलिए बोला शब्द आया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया अपना भी कहना मानती हो तो मेरा भी कहना मान जाना, कितना भी काम जरूरी हो इस रेखा के बाहर मत आना। रेखा खींच दिया, चले गए। राम जी के पास पहुंचे हैं, इधर रावण साधु बन करके आया है और साधु बन करके बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता है। मां सीता को रावण ने हर करके ले ली। मां सीता का हरण हुआ। भगवान राम जी आए हैं, आश्रम को सूना पा करके भगवान राम रोते हैं, हा खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृगनयनी। भगवान खूब रोए। भगवान को लक्ष्मण जी समझाते, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। प्रभु आगे बढ़ते हैं, कबंध का उद्धार किया। मां सीता को ढूंढते हुए प्रभु गए सीधे सबरी के आश्रम। नवदा भक्ति मां सबरी को ज्ञान दिया। प्रभु आगे बढ़ते हैं, भगवान से मुलाकात नारद से हुई।
फिर प्रभु थोड़ा आगे और बढ़े, क्योंकि सबरी मैया ने कहा कि पंपा सर जाओ रघुराया। हाँ, पंपा सरोवर जाओ, ऋषिमुख पर्वत है, वहां राजा सुग्रीव रहता है जो आपकी सहायता कर सकता है। भगवान राम जी जाने लगे, रास्ते में नारद जी मिले, प्रभु थोड़ा और आगे बढ़े, रास्ते में हनुमान जी मिले। बुरी हनुमान जी महाराज की जय। और साधु का वेश बना करके हनुमान जी, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान के सामने क्या छल कपट चलेगा। हनुमान जी से कहा कि हम समझ गए कौन है आप। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब जान ही लिए हैं, मेरा कोई परिचय नहीं, बस एक मन में मोह, बस कुटिल हृदय क्या पुण्य प्रभु मोहि बसार हो। प्रभु चलिए हमारे साथ। और भगवान कंधे पर बैठ करके चलते हैं। विचार करिएगा, भगवान कंधे पर बैठे, हनुमान जी चाहते तो हाथ में भी उठा करके ले जा सकते थे। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि कंधे पर ही क्यों बिठाए, हनुमान जी के पास अतुलित बल था, हम हाथ में भी उठा करके ले जा सकते थे। तो एक छोटी सी निवेदन करूं आप सबसे, एक बिल्ली का बच्चा होता है, एक बंदर का बच्चा होता है, ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे जो बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो अपने बच्चे को पकड़ता तो है, लेकिन जब बच्चा जोर से पकड़ लेता है ना, फिर अपने बच्चे को छोड़ देता है, तू मुझे पकड़ करके रखना। और कभी कभी देखना, बंदर एक डंगाल से दूसरे डंगाल कूदते रहता है, कभी कभी बच्चे का पकड़ कमजोर पड़ जाता है, बच्चा नीचे गिर जाता है, बंदर का बच्चा मर जाता है। क्यों? उस बच्चे ने अपनी मां को पकड़ा है। और बिल्ली का जो बच्चा होता है ना भैया, उसमें बच्चा मां को नहीं पकड़ती, बल्कि मां बच्चे को पकड़ करके रहती है। बिल्ली अपने बच्चे को गिरने नहीं देती। आशय क्या है? मानो यह कहना चाहते हैं हनुमान जी, कंधे पर बिठाएंगे तो भगवान स्वयं मेरे सिर को पकड़ करके रखेंगे, हाथ में उठाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं पकड़ करके रखूंगा। भगवान ने मानो कंधे पर बिठाया, सिर को भगवान के पकड़े। आशय क्या है? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि प्रभु आप जब पकड़ेंगे तो मैं कभी नहीं गिरूंगा, मैं पकड़ूंगा तो शायद मैं गिर सकता। इसलिए जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। और हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास लेकर के गए हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई, भगवान ने बाली का वध किया। भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां सीता की खबर जनाने के लिए सभी बंदर भालुओं को भेजा गया, और जब सब जाने लगे तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को पास बुला करके अपनी मुदरी उतार करके दे। समझिएगा, भगवान भी जानते हैं काम का आदमी कौन है। हाँ? अच्छा, काम करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, इधर उधर भागने वाले, खूब भाग दौड़ करने वाले, लेकिन काम धाम कुछ नहीं रहता। निवेदन करो, राम जी जानते हैं हनुमान जी को मुद्रिका दी, चले गए। हनुमान जी गए हैं समुद्र के तट पर, 100 योजन समुद्र पार कौन करेगा। आज हनुमान जी महाराज मौन है, कुछ नहीं कह रहे हैं, सबने अपनी अपनी बात कही। अंगद ने कहा कि मैं पार कर जाऊंगा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अब सब ताली बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, देखो ये पार कर जाएगा। अंगद ने कहा जी संशय का चुपी रति पारा, वापस आने में थोड़ी दिक्कत है, समस्या है। जामवंत ने कहा ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब, जैसे किसी को हम भेज देंगे, एक भैया एक काम करना भैया, जस्ट थोड़ा साकरा जा करके 4 किलो मिठाई लेकर के आना, और वो आदमी कहेगा भैया जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता, तो ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब। अंगद सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन हनुमान जी चुप थे। जामवंत ने कहा कि हनुमान जामवंत कह तुम सब लायक,
पैठ ही सभी करनायक, कहीं ऋचिपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तनय बल बुद्धि समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान धाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम नाही, राम काज लगे तम अवतारा, सुनत भयऊ पर्वताकारा। कहा कि तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। खड़े हुए हनुमान, और ऐसे जगह क्या करूं बताओ, सहित सहाय रावण मारो, रावण के पूरे सहायता करो के साथ उनको मार दो, या चुगटा चल पर्वत को खाड़ करके ला दूं। जामवंत ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही जग गया। तुलसीदास जी कहने लगे कृपा करो हनुमान जी, अभी चौथा ही कांड चल रहा है, सुंदर बचा है, लंका बचा है, उत्तर कांड बचा है, अभी रावण को मार दोगे तो मेरा क्या होगा? है? कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ज्यादा जग जाते हैं। एक आदमी के दांत में खूब दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा दांत तोड़ना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे पास शून्य करने का कोई दवा नहीं है। डॉक्टर ने कहा पीते हो? पीते हो? उसने कहा मंगा लीजिए। डॉक्टर ने कहा ऑफर नहीं कर रहा तुमको, पूछ रहा हूं पीते हो कि नहीं। उसने कहा पीता हूं। चलो, नशे में दांत तोड़े तो पता ना चले, ये डॉक्टर का मंतव्य था। अब एक गिलास पिलाया, गिलास ही कहते हैं उसको एक गिलास पिलाया, और डॉक्टर ने कहा कुछ असर पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर दूसरा गिलास पिलाया, अब थोड़ा असर पड़ा, उसने कहा। फिर तीसरा गिलास पिलाया, कहा कि अब कुछ असर पड़ा, अब तुम्हारे दांत को निकाले। वह व्यक्ति आंख चढ़ा के कहता है किसी की हिम्मत जो दांत को छू करके दिखाता। तो एक्शन रिएक्शन में बदल गया। कभी कभी ना कुछ लोग अधिक जाग जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा रावण को मार दूंगा, त्रिकटाचल पर्वत को खाड़ के ला दूंगा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मुन। जामवंत ने कहा भैया इतना करना, सीता ही देख सी सुझ जाए, सीता जी को देख लेना, उनके बारे में पता करके आ जाना। और हनुमान जी महाराज जुड़े। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। सब की बात करें, लेकिन हनुमान जी कुछ अलग है। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का। काली जी का बड़ी भाव से
रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हो। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटे लाने गए, संजीवनी बूटे लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटे लाने गए, संजीवनी बूटे लाने और गए। पर्वत का उठाना क्या कहना, 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 लक्ष्मण का बचाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण का बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना, ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, ये राम दीवाना, क्या कहना, गुणगान जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगान जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ओ बजरंग बली का क्या कहना, 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 बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। मैं राघवेंद्र सरकार की जय। विराजेंगे, केवल 10 मिनट और विराजेंगे। संक्षिप्त में निवेदन करूं आप सबसे। भगवान लंका पहुंचे, सतयोजनगर सागर पारा, 7 समुद्र पार करके आज भगवान लंका पहुंचे हैं। मां सीता की खबर जलाई, रावण की लंका को जलाया। हनुमान जी महाराज आए, भगवान से कहा प्रभु जल्दी चलना है, अब विलंब के कारण स्वामी
और भगवान राम जी पूरे दल बल के साथ चलते हैं। और एक निवेदन करूं आप सबको, राम जी जैसे शासन किसी ने नहीं चलाया। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना भैया, तो कितने लोग मरे थे। हाँ, लेकिन एक विशेष निवेदन करूं आपको, महाभारत से कहीं भयंकर रावण का युद्ध था, राम और रावण का। लेकिन एक भी मरे नहीं राम दल में, एक भी नहीं। अब आप कहेंगे महाराज मरे तो थे। हमारे राम जी ने इंद्र को अमृत मंगवाया था, अमृत, और कहा जितने मर रहे हैं उन सबको जिंदा करो। हमारे दल का एक भी आदमी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये भगवान रामचंद्र जी का शासन था। एक को भी अगर चोट आ जाए, राम जी सबकी सुरक्षा करते हैं। राम जी आज पहुंचे हैं, लिंग थाप करे विधिवत पूजा, रामेश्वर की स्थापना के वंदन किया। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ है, 5 दिन में, और राम नाम ही लिखा गया। सेतु बंधन हुआ। आज सभी सेना लंका पहुंच गए हैं, और यहां से लंका कांड प्रारंभ होता है। और लंका कांड युद्ध का कांड है भैया, खूब युद्ध हुआ है इसमें। और युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने सभी दानवों को समाप्त किया, सभी राक्षसों को समाप्त किया। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, भगवान ने मेघनाद का वध किया। आज रावण आया युद्ध करने के लिए। भगवान ने रावण के साथ युद्ध किया है। रावण मरता नहीं था। विभीषण ने कहा, बोले प्रभु ये मर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इनके पेट में अमृत छिपा हुआ है। जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक रावण मरने वाला नहीं है। तो कहा वो मरेगा कैसे? बोले इनके रावण मरेगा, वो बाण केवल रावण जानता है, मंदोदरी जानता है, और किसी के पास बाण नहीं है। हाँ, इसलिए रावण को कोई मार नहीं पाता। तो भगवान राम ने कहा बाण लाएगा कौन लंका जाकर के? भगवान राम ने टेढ़ी निगाह से देखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है और अति चतुर है हनुमान जी, महानाटक निपुण। हनुमान जी पहुंचे मंदोदरी के बाद, मंदोदरी बाहर आई, कहा महाराज क्या हुआ? अरे हनुमान जी आप? बोले हाँ, रावण हार रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज की शाम रावण की जीवन की आखिरी शाम है। मंदोदरी उस शस्त्र को तो जानती है ना जिससे रावण मरता है? भूल के भी किसी को मत बताना। हाँ, कहाँ रखी है? भूल के किसी को मत बताना, बहुत संभाल के रखना उसको। मंदोदरी ने कहा नहीं बताऊंगी। ऐसे वैसे जगह नहीं रखी, खंबे के अंदर है। हाँ। हनुमान जी ने कहा बहुत दूर से आया हूं, बड़ी प्यास लगी है मैया, पानी पिला देते हमें। मंदोदरी अंदर गई, हनुमान जी ने एक मुष्टि का खंभा मारा, बाण को बाहर निकाला और सीधे चले राम जी को ले जा करके दिया। बोले प्रभु ये रावण का मृत्यु बाण। और भैया भगवान राम ने 31 बाण एक साथ संधाने हैं। 31 बाण। अर्जुन में भी उतनी कुशलता नहीं थी कि वो 31 बाण एक साथ संधान सके, लेकिन मेरे राघव में वो कुशलता थी। 31 बाण संधाने, 10 सिर को काट करके गिराने के लिए, 20 भुजा को काट करके गिराने के लिए, और 1 पेट के लिए। चलने लगा बाण, खींची सरासर श्रवण लगे, छाड़े सर एक देश, और रघुनायक सायक चले, मानव काल पर काल बाण चल रहा है। और वह बाण जाकर के सीधे रावण के 10 को काट करके गिराया है, 20 भुजाओं को काट करके गिराया है। मध्य में बाण लगा पेट में, और जैसे बाण लगा रावण जमीन पर धड़ाम से गिरा। हाय राम रणहतो पचारी। एक बार रावण ने राम कहा, हा राम।
रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि रावण ने एक बार राम कहा। क्यों कहा बताएं आपको? रावण राम के नाम के महत्व को समझता था। जा सुनाम सुमृत एक बार, जब सेतु बंधन किया गया ना पत्थर में राम लेकर के, जब पत्थर तैरने लगे, रावण ने कहा कौन सी बड़ी बात है। लोग इकट्ठा हो गए, रावण कह रहा है कौन सी बड़ी बात। रावण ने कहा देखना चाहते हो? बोले हाँ। सब पूरी सभा खड़ी हुई है समुद्र के तट पर। रावण ने पत्थर में ऊपर में लिखा रावण, फेंक दिया, पत्थर तैर गया। सब चले गए जय जयकार करके। अब डर नहीं है क्योंकि हमारा राजा के नाम से ही पत्थर तैर रहा है। मंदोदरी ने चुपचाप पूछा रावण से, स्वामी सच सच बताना, मुझे भरोसा नहीं है, सच सच बताना। रावण दूर ले गए मंदोदरी को। दीवारों के भी कान होते हैं मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा क्या समझा नहीं प्रभु, समझे नहीं क्या क्या क्या? रावण ने कहा किसी से मत बोलना, ऊपर लिखा है रावण, अंदर राम लिखा है। रावण राम के नाम के महत्व को जानता था, इसलिए तो रावण जब मरा तो रावण कहता है मैं इसलिए नहीं मरा कि राम ने मुझे बाण मारा, मैं इसलिए मरा। अब मैं जीकर क्या करूंगा, जीवन रस पीकर क्या करूंगा। जिस राम नाम को बसाया था हृदय में वह मुख से निकल गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा। एक बार कहा हा रावण मरा, एक भी रावण के समीप नहीं है भैया, एक भी नहीं है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब मर गए। समझिएगा जीवन में ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए कि हमें सहारा देने वाला भी कोई ना बचे। रावण समाप्त हुआ। हनुमान जी मां सीता को लेकर के आए हैं। अग्नि परीक्षा ली गई। मां सीता की ऐसी कथा हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मेरी मां की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। मैंने पहले ही निवेदन किया, भगवान राम जी, रावण ने जिस सीता का चोरी किया, हरण किया, वो नकली सीता थी। असली सीता तो मेरे प्रभु ने अग्नि में प्रवेश करवाया था। पंचवटी में जब भगवान राम जी मां सीता के साथ संवाद कर रहे थे तो भगवान राम ने मां सीता से कहा था कि सीते तुम पावक महाकरव निवासा, अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं, अब मुझे दुष्टों को समाप्त करना है, जो लगी करो निशाचर नासा। अच्छा, अग्नि देवता कौन है? भगवान राम जी के पूर्वज हैं, सूर्य वंश से ही तो अग्नि है। विचार करिएगा, अग्नि देवता से ही तो भगवान राम का जन्म हुआ। खीर लेकर के हुए, फिर बांटा गया। तो अग्नि कौन हुए? मां सीता के ससुर। और स्त्रियां ससुराल में बड़ी सुरक्षित रहती है। हाँ, समझिएगा भैया। इसलिए भगवान ने अग्नि में रखा और समय आने पर आज अग्नि परीक्षा नहीं हुई, आज अग्नि में रखा गया था और आज मेरे प्रभु ने मां सीता को वापस लिया। निवेदन करो, जो विधर्मी लोग कहते हैं इस बात को कि आपके राम को सीता पर भरोसा नहीं था, उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, वो भी सुन ली इस बात को। हाँ, जो राम जी पर उंगली उठाने वाले जितने विधर्मी हैं। और एक विशेष निवेदन करूं, यह भी सुन ले कि मां सीता का त्याग भगवान राम ने किया था। लोग कहते हैं कि मां सीता का त्याग कर दिया धोबी के कहने पर। कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखिए, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िए, त्याग नहीं किया था। वो तो माता सीता की इच्छा थी, मैं गर्भवती हूं, मुझे वन में रहने की इच्छा है। और मां सीता अकेली नहीं गई थी भैया, मां सीता के माता पिता भी साथ गए थे जब वन गए थे। और ये सबकी सहमति से हुआ था। और उसी समय एक घटना घटी, धोबी ने कुछ बोल दिया, लोग ये विचार करने लगे कि राम जी ने सीता का त्याग कर दिया। गलत बात। राम जैसा आदर्श किसी ने स्थापित नहीं किया है। और राम जैसे
इस धरती से प्रेम करने वाला कोई नहीं है भैया। राम जैसा कौन होगा। और आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस छत्तीसगढ़ में रहते हैं। इस छत्तीसगढ़ ने भगवान राम के जननी को जन्म दिया। अगर जननी नहीं होती तो पुत्र कहां से आता। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। ऐसे पूरे दुनिया में भारत को ही माँ कहते हैं, भारत माँ। और भारत में जितने राज्य हैं ना, उसमें एक छत्तीसगढ़ ही ऐसा है जिनको महतारी कहते हैं, छत्तीसगढ़। और मैं एक बात सत्य कहूं भैया, छत्तीसगढ़ में आपको जितना प्रेम मिलेगा, जितना समर्पण मिलेगा, बड़े भोले हैं लोग छत्तीसगढ़िया। ऐसा होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे छत्तीसगढ़िया है, भोले हैं, बेवकूफ नहीं है, समझिएगा। और भोले लोगों से कभी छल नहीं करना चाहिए जीवन में। कौशल प्रदेश है ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी कितनी पावन है भैया। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा। धरती से प्रेम करने वाले किसान हैं। और राम जी दो ही परंपरा से जीवन राम जी का है, एक तो कृषि परंपरा और दूसरा ऋषि परंपरा। और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कृषि परंपरा है, जिस कृषि परंपरा से मेरी मां जनक नंदिनी का जन्म हुआ। और ये पावन छत्तीसगढ़। लेकिन हम किसान अपनी धरती माँ का सेवा नहीं करना चाहते। हाँ, खेत कोई नहीं जाना चाहता। हाँ, कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि हमारा खेत कहाँ है। और खेत जाएंगे भी ना तो खेत भी भूल जाते हैं कई दिनों के बाद। मैं तो एक निवेदन करूं, अगर आपकी जमीन है, मातृभूमि है, तो आप वर्ष में एक बार जाकर के जरूर प्रणाम करके आइए अपनी मातृभूमि को, जिनके कारण ये जीवन चल रहा है। धन्य है वो किसान जो अन्न पैदा करते हैं, उस अन्न को खा करके हम और आप जीवित हैं। इसलिए कभी अपनी धरती को मत छोड़िएगा, क्योंकि असली सुख इसी धरती पर है। कुछ संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव भी कहा, और मैं 2-3 दिन से सुन भी रहा था कि गुरुजी वो भजन जरूर आप सुनाइएगा। पंछी उड़ाते आकाश, करे थे मेरी छाम बास। पंछी उड़ाते आकाश, करे थे मेरी छाम बास। धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, ते फिरा कहाँ रे। छैया भुयाल छोड़ जवैया ते फिरा कहाँ रे। छैया भुयाल छोड़ जवैया ते फिरा कहाँ रे। छैया भुयाल छोड़ जवैया ते फिरा छोड़ जवैया ते तेरा बेकार रे। पंछी उड़ाते आकाश, करते फिरे छाप बास। पंछी उड़ाते आकाश, करते फिरे छाप बास। धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, ते
किसान खेत में काम करना नहीं चाह रहा है, बुरा मत मानिएगा। हम फैक्ट्री चले जाएंगे लेकिन खेत नहीं जाते, धूल खाते रहेंगे लेकिन मातृभूमि की सेवा नहीं करना चाहते। धुरा धुआं माना हबे जिंदगी लभिरे आगवे, धुरा धुआं माना हबे जिंदगी लभिरे आगवे। धरती माता की सेवा बिन सुख पावे कहारे, फिरवे कहारे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेका हरे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेका हरे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेका हरे। और एक निवेदन करूं, मुझे लगता है ये जो गीत है ना, ऐसे तो छत्तीसगढ़ी बहुत सारे गीत हैं और मैं नहीं, बहुत कम आपने एक ही सुना होगा इतने वर्षों में, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, ये गीत मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी की सच्चाई को ला करके रख दिया है सामने। क्या कह रहा है? कितना भी कमा लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, कत को जोरे का गवाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कत को जोरे का गवाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कत को जोरे का गवाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कत को जोड़े का गवाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। धरती के माने गुने बढ़िया मुक्ति पावे कारे, तेरा बेकारे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेका हरे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेका हरे। तेरा बेकारे। तेरा बेका हरे। मुक्ति पावे कारे, ते पवे का हरे। तेरा बेकारे। तेरा बेका हरे। छैहा भुयाला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोले भारत देश की जय। और आप हम सब गर्व करें कि हम छत्तीसगढ़ की भूमि में रहते हैं। भगवान राम जी पुष्पक विमान पर बैठे हैं, पुष्पक विमान पर बैठ करके आज प्रभु पधारे, सीधे आए हैं भगवान अयोध्या। सब भगवान की अगवानी में हैं और भगवान जब उतरे तो सबको ऐसा लगा कि भगवान सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला। सबको ऐसा लगा कि भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे मिल रहे हैं। आज वशिष्ठ जी का आना हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम को राजा बनाया जाएगा। किसी ने कहा, बोले गुरुदेव राम जी को राजा कब बनाएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राम जी राजा बनेंगे। कौशल्या मैया ने कहा, कल की तैयारी करे गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, कल की नहीं। कौशल्या जी ने कहा, फिर गुरुदेव आज की तैयारी। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले कल भी नहीं आज भी नहीं। कौशल्या मैया ने कहा, फिर कब गुरुदेव? वशिष्ठ जी ने कहा, राम राजा अभी बनेंगे, तुरंत आसन मंगाया जाए और मेरे राम राजा सरकार बन जाएंगे। और आइए बड़े भाव के साथ आप और हम सब यह पवित्र आयोजन में राम राज्याभिषेक की तैयारी बड़े भाव के साथ बड़ी आनंद और मस्ती के साथ करेंगे। चलिए राज तिलक की करिए तैयारी। अच्छा, कौन कौन अवध गए हैं थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। अयोध्या कौन कौन गए? हाथ उठाने में भी कंजूसी,
जो गए हैं थोड़ा हाथ ऊपर कर, जो अयोध्या गए हैं जय जय जय। अभी भी बहुत लोग नहीं गए हैं अयोध्या। अभी कुंभ चल रहा है अवधपुरी में, जरूर दर्शन करिएगा। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूं, साधुवाद ज्ञापित करूं एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति को और पशुपतिनाथ मंदिर समिति को। आपने कहा गुरुजी सब अयोध्या नहीं जा पाएंगे, क्यों ना हमारे सिलतरा नगर कोई अवध बना ले और हमारे राम राजा सरकार का राज तिलक हमारे सिलतरा ग्राम में करेंगे। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। गा लीजिए, गा लीजिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे दोनों हाथ पसार कर
हूँ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी में भाग आज खुल जाएंगे राम, मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे राम आएंगे। और आइए राम राज्य की स्थापना पर हम सब करें। समिति एक छोटा सा निर्णय ले, गांव के जो कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मुखिया हैं, उनको बुला ले सामने, और हमारे पंडित जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, 5 जन आ जाएंगे सामने, और राम राज्य की स्थापना आप और हम सब बड़े भाव से करेंगे। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत देव सिंहासन लागा, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत देव सिंहासन लागा। ओ रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम जो जग सिर नाई, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, मुनि सब विप्र आय सुदीनी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, सुख विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, बैठी सुरग दुम दुमी बजाई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, बैठी सुरग दुम दुमी बजाए। दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं जापा, राम राज का हो नहीं जापा। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम 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 सीता राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण लाल की जय, श्री सीता मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू नदी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आप सभी को भगवान राम राज्याभिषेक राज तिलक की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए और सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालिनिर्दनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं तत्पश्चात् रावणकुम्भकर्णहरणं एतद्धि रामायणं एतद्धि रामायणं एतद्धि रामायणं। बोले रामचरितमानस की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य को पुष्पांजलि। राम राज्य की स्थापना करने के बाद रामचरितमानस में कथाएं तो और आगे है, लेकिन राम राजा बनने के बाद और कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। आप सबके हृदय में भगवान राम राजा के रूप में विराजित रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। और कथा जब पूर्ण होती है तो कथा के बाद दक्षिणा का भाव आता है। और आप सबसे हम बिना दक्षिणा ले कैसे उठ सकते हैं व्यासपीठ से, है ना? तो हम जो दक्षिणा मांगेंगे वो आप देंगे। कौन कौन देगा? पहले दक्षिणा तो सुन लीजिए। धन की इच्छा नहीं कर रहा आपसे, धर्म मांगने जा रहा हूं और धर्म के साथ आप सबसे वचन मांगने जा रहा हूं। मेरी पहली दक्षिणा आप सबसे रहेगी, सुबह उठ करके अपनों से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने से बड़ों का, माता पिता, बड़ा भाई, पति, सास ससुर, बड़ी बहन, ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है मुझे? आप सबको धन्यवाद। मेरी दूसरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, हम और आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, है ना? तो जब सनातनी है तो तिलक जरूर लगाइएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम तिलक लगाएंगे। दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? धन्यवाद आप सबको। तिलक आप सब लगाएंगे। मेरी तीसरी दक्षिणा है, अब फोन से भी किसी से बात होगी तो हाय हेलो छोड़िएगा, जय श्री राम बोलिएगा। ये बोलेंगे, फोन से किसी का बात आ रहा है तो उनको जय श्री राम, हाँ भैया जय श्री राम बोलिए, हेलो नहीं कहेंगे। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है? ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि सिलतरा फोन लगाया है। आप सबको साधुवाद। मेरी चौथी दक्षिणा है, जो शराब पीते हैं मेरे भाई जी, 99% घर इसी शराब के कारण बर्बाद है। और कुछ बहनें मेरे पास आई थी जिसमें 100 में से 60% मिलने वाला ये थे, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। तो मेरी सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना रहेगी, जय श्री राम कहना नहीं, राम का काम करना भी पड़ता है। राम जैसा आदर्श स्थापित भी करना पड़ता है। तो आप शराब का त्याग करेंगे, आज से नहीं पिएंगे। ताली मत बजाइए, रुकिए रुकिए थोड़ा सा। शराब के साथ खाना भी बंद करिएगा। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। राम की कथा मनोरंजन नहीं है, राम की कथा आत्मरंजन है। आत्मरंजन, यहां से हम कुछ सीख करके जाएं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। और मैं तो कहूं, शराब भी बंद करिएगा, मांस भी बंद करिएगा और गुटखा भी बंद कर दीजिएगा। भगवान राम की कथा थोड़ी भी अगर हृदय में आप सबकी प्रवेश हुई होगी तो आज से एक नशा का त्याग करिएगा। कौन कौन दे रहा है? जय जय। अगर दो भी बदल गए ना तो यहाँ कथा करना सार्थक हो गया मेरे भाई भाई। एक परिवार भी बदल गया तो कथा करना सार्थक हुआ। मेरी पांचवी दक्षिणा उन बहनों से है जिनके विवाह नहीं हुए हैं।
सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बहनों कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने धर्म का त्याग मत करना। सनातन धर्म में ही विवाह करना, अन्य धर्मों को स्वीकार मत करना कभी। सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना मेरे भाई। और मेरी छठवीं दक्षिणा आप सभी हिंदुओं से है, सभी सनातनियों से है। लोग आपको कितना भी प्रलोभन देंगे, अपने सनातन धर्म को मत छोड़ना कभी जीवन में। हमारे पूर्वजों ने 700-800 वर्ष पहले सर कटाना स्वीकार किया। अगर हमारे पूर्वज पहले से ही धर्म परिवर्तन कर लेते ना, हमारा अस्तित्व मिट जाता। मेरे सभी हिंदुओं से, मेरे सभी सनातनियों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आज आपने राम कथा सुनी है, कैसा भी प्रलोभन हो, आप अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। सभी हाथ उठाइएगा और मेरे साथ सभी कहेंगे, आज हम संकल्प लेते हैं, हम अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। और आप सबसे मेरी बस यही दक्षिणा है। और मेरी एक और दक्षिणा रहेगी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्री नारायण महाराज जी के नाम से चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और 19 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले शिव महापुराण उत्सव में आप सबको मैं आमंत्रण करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा एक कदम धर्म की ओर समिति, सनातन धर्म प्रचार समिति को और पशुपतिनाथ मंदिर समिति को कि आपने अपने गांव में, अपने नगर में भगवान राम के इस चरित्रों का गायन करवाया और इस दास को आप सबने आमंत्रण किया। आप सभी के हृदय में बसे हुए भगवान राम को मैं वंदन करूं और सभी नगरवासियों से मेरी प्रार्थना रहेगी, जो सनातन की बागडोर को लेकर के चलने वाले जितने बच्चे हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सभी खुले दिल से, खुले विचार से आप इन बच्चों का सपोर्ट करें, इस टीम का सपोर्ट करें, ताकि ये अपने जीवन में कुछ और कर सके। जब आगे नहीं चल सकते ना भैया, तो पीछे चलने का स्वभाव डालिए। जो आगे चल रहा है उनका हाथ पकड़ करके मत खींचिएगा, जीवन में पीछे चलने का स्वभाव डालिए। और आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं। आप सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। वाक्य पुष्पांजलि। सप्त दिवसीय श्री राम कथा उत्सव में मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार का अपराध हुआ हो, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें और समस्त कथाओं को भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरणों पर समर्पित करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे नाथ, जो जिस भाव से आपकी कथा को स्वीकार कर रहे होंगे, आप उनके अनुरूप उन सभी भक्तों को फल प्रदान करें। धन्य धन्य अति धन्य में यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव।